अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों से एक इंटरेक्शन मेरा होगा। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम ज्योति सैनी है और मेरी अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो मैंने एम फार्मेसी किया है। मैं मास्टर हूं फार्मेसी में, इसीलिए जो डीआरएक्स का जो यूज है हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ड्रग एक्सपर्ट होता है। तो कई लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं कि डीआरएक्स का मतलब क्या होता है, तो ये इसका मतलब है। और मैं अपनी स्पेशलाइजेशन की बात करूं, अपनी स्टडी की बात करूं, अपने प्रोजेक्ट की बात करूं, तो मैंने आईपी से अपना प्रोजेक्ट किया जिसका फुल फॉर्म अगर मैं शेयर करूं तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी इसका मतलब बनता है। यानी कि हमें ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से लैब में प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप कर सकते हो, आप खुद फॉर्मूला तैयार कर सकते हो, ये सारी चीजें हमें सिखाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चरकायु पर रहेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा अपनी शुरुआत करती हूँ अपनी जर्नी से। मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा कि जर्नी, सभी को पता है कि 2 नवंबर 2016 को हम लोगों ने अपने आप को एज ए डायरेक्ट सेलिंग एस्टैब्लिश किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका रीजन क्या था, हमारा विजन क्या था। आज उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं विजन की बात करना चाहती हूँ। विजन हमारा है जो प्राइसेस हैं। प्राइसेस अगर आप लोग कंपेयर करोगे, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि डायरेक्ट आपका मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाना चाहिए, है ना। तो जो बीच में जो भी आप मार्जिन होते हैं वो कट जाते हैं, तो वो अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है। लेकिन अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का अगर ये मैं बात करूँ 24 साल जो हो गए हैं इस इंडस्ट्री को, इसका मीनिंग अभी तक चेंज था लोगों के लिए। मोस्टली हम लोगों को क्या समझा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ठग बोला जाता है, बात करने से लोग कतराते थे क्योंकि सबको लगता था कि आ गए हम पक्का अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट हम पर थोप कर जाएंगे और कुछ ना कुछ बताकर हमें देकर चले जाएंगे, क्योंकि महंगे बहुत प्राइसेस होते थे। तो हमारा एक विजन था इस इंडस्ट्री को ये दिखाना कि जो प्राइसेस हैं वो आपके ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर अगर आप करें तो वो अफोर्डेबल होने चाहिए, क्योंकि हर कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं जानता। लेमैन्स हैं, उनको एक ट्रेडिशनल मार्केट का पता है ना। तो हर एक लेवल को हम लोग टच कर सके उस तरीके के आपके प्राइसेस होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए। सेकेंड, हमारा जो रीजन था इस इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का, ये रीजन था जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अपने न्यूट्रिशन के मैं अगर आज बात करूं, मुझे आई थिंक मेरा जो पहले जो मुझे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं अपने बुजुर्गों से, मैं अपने आप को कंपेयर करूं, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खाना बहुत अच्छा खाते थे। जो मैं अगर बर्तन की बात करूं, वो मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। एंशिएंट टाइम से वो चीजें यूज की जाती हैं क्योंकि एक उसके पीछे कारण होता था। उसमें खाना बनाने से जो आपका खाना है वो जल्दी खराब भी नहीं होता था। बहुत सारे मिनरल्स आपको चीजें उससे मिलती थी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपको खाने से मिलनी चाहिए वो आपको बर्तनों से भी मिलती थी। क्या आज सबका न्यूट्रिशन वैसा है? किसी का नहीं है। तो एक रिक्वायरमेंट हमने देखा कि इस मार्केट को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, बहुत चेंज हो गया है। कि इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल हम लोग सभी लोग जी रहे हैं। चाहे हम बहुत अच्छा कमाते हो, क्या आप इलनेस को कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इलनेस टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाना, आपका जो टाइम शेड्यूल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसकी वजह से सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी हम लोगों को। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हम लोगों की बढ़ी, खाने से हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही थी, इसीलिए सप्लीमेंट की आज हमें जरूरत है। तो ये हमारा एक और हमारा रीजन था आने का कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट होने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए। तो इन विजन के साथ हमने 2 नवंबर 2016 को अपने आप को एज अ डायरेक्ट सेलिंग एस्टैब्लिश किया। शुरुआती तौर पर जैसे सभी लोग शुरुआत करते हैं, हमने भी ऐसी शुरुआत की। कुछ बेसिक प्रोडक्ट से हमने शुरुआत की। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको हर कंपनी में मिल जाएंगे। आपको एलोवेरा हर जगह मिल जाएगा, आपको नोनी हर जगह मिल जाएगा, आपको पंच तुलसी हर जगह मिल जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इन्हीं न्यूट्रिशन के साथ आज तक बनी हुई हैं, लेकिन हमारा एक और विजन था कि इस इंडस्ट्री में अपडेशन रखना बहुत जरूरी है।
उसी तरीके से हमने अपने प्रोडक्ट की भी प्रोग्रेस को बढ़ाया। 1 साल के अंदर 20 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए, 2 साल के अंदर 50 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए, और फिलहाल मैं अपनी इन्वेंटरी की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को भी पता है कि आपकी बास्केट बड़ी होती जा रही है, हमारे बहुत सारे ऐसे सब ब्रांड्स भी आ रहे हैं, तो 150 प्रोडक्ट्स हमारी बास्केट में है, और ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 4 साल में कंपनी ने अपने आप को इतना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। हम कंपनी नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन है ना। 4 साल में इतने प्रोडक्ट लेकर आना, कंपनियों को बहुत साल लग जाते हैं, किसी को तो आई थिंक मुझे लग रहा है 16 साल भी हो गए हैं, तो भी इतने प्रोडक्ट आपको वहां नहीं मिलेंगे, आपको वही बेसिक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमने लोगों की नीड को समझते हुए अपने प्रोडक्ट को भी अपडेट किया है। तो ये एक प्रोडक्ट का प्रोग्रेशन रहा, जैसे हमने अपना किया। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, मोस्टली जब डायरेक्ट सेलिंग का मोस्टली जब लोग नाम सुनते हैं तो सबको पहले आता है, मुझे प्लीज प्लान बताइए पहले आप कंपनी का, क्या मैं प्लान मेरे लिए करने लायक है नहीं है। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ेंगे ना, तो आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। क्योंकि आप जब किसी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ते हो, आप किस लिए जुड़ते हो, आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, है ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंटली आप काम करना चाहते हो, आपको एक बिजनेसमैन बोला जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप जो सेल्स और अर्निंग की आप बात करते हो, क्या आप प्लान को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं? कितना आप करेंगे? आप एक बार अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, दूसरी बार दिखाएंगे, आप चेक बड़े बड़े दिखाएंगे, है ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप एक टाइम तक ये सारी चीजें करके तो एक बार आप फायदा ले सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आप बार बार इन चीजों को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जुड़ेंगे तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपके प्रोडक्ट, ठीक है। और आपके यहाँ तो प्रोडक्ट में जान भी है, बात भी है, हवा में बातें कोई नहीं कर, मैं भी यहाँ हवा में बातें करनी नहीं आई हूँ। आप लोगों को एक चीज जेन्युइन में यहाँ पर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि चर आयु पे मोस्टली लोग अनटच्ड पार्ट को रखते हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको मिल रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में किसी के पास नहीं है बेसिक आयुर्वेदा। ये सबसे यूनिक पॉइंट है आपकी कंपनी का, है ना। अब बात करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे सेल्स के बारे में। अर्निंग हर कोई करना चाहता है, हर कोई करोड़ों कमाना चाहता है। मुझे ये बताइए, न्यू परचेज जो जुड़ता है, क्या आप उसको सबसे पहले प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं? मोस्ट ऑफ प्लान दिखाते हैं, है ना। इसमें बुरा मानने वाली चीजें नहीं है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ देखा है लोग प्लान को प्रायोरिटी देते हैं। आप प्लान देखिए, हमारा 2 लाख प्लान है, वो प्लान चेंज नहीं होगा, सभी को पता है, लेकिन प्रोडक्ट में अपडेशन चलती रहती है, प्रोडक्ट का जानना जरूरी है। अब न्यू परचेज जुड़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, वो किसके थ्रू जुड़ेगा? वो आप लोगों के थ्रू कंपनी से जुड़ता है ना। वो आप लोगों से मिलेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट आप लोगों से शेयर करेगा कि मुझे आजकल आंखों का प्रॉब्लम बहुत रहता है, स्ट्रेस मेरा बहुत बढ़ गया है, और आपको खुशी होगी कि हमारे पास एक कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन है। जब आप उसको ऑफर करते हो, आप ये ब्रेन क्यों लेकर देखिए सर, आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। बाद में बात करेंगे प्लान का, पहले प्रोडक्ट देखिए, उसको भी जेन्युइन लगोगे आप लोग कि नहीं, प्लान के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है, मेरी हेल्थ पर इसका फोकस है, तो ये मुझे सच्ची में हेल्दी रखना चाहता है। तो आपने अपना प्रोडक्ट दे दिया, अब उसने प्रोडक्ट की पैकेजिंग वो चेक करेगा। जब वो पैकेजिंग देखेगा और आपके पास ऐसी वैसी पैकेजिंग नहीं है, पैकेजिंग लाजवाब है आप लोगों के पास, सभी को पता है। और सबसे पहले जो कस्टमर जो कनेक्ट होता है वो पैकेजिंग से होता है। वो जब पैकेजिंग को देखेगा, उसकी लुक देखेगा, उसका फील देखेगा, फिर वो पक्का आपसे पूछेगा, भाई पक्का अभी मेरे को मेरी जेब से ऊपर मुझे बताने वाला, इसने प्रोडक्ट तो रख दिया है, मुझे लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मुझे पक्का बोलेगा कि ये इतने का, ये इतने का। जब आप उसको रेट बताओगे ना, अफोर्डेबिलिटी उसको बताओगे कि ये आपकी बजट के अनुसार है, तो वो उस प्रोडक्ट को लिए बिना जाएगा ही नहीं, जब आप उसको बेनिफिट उसके बताओगे। लेकिन आप बेनिफिट बताओगे कहाँ से? हमने तो आज तक प्लान पर काम किया, प्रोडक्ट पर हमने ध्यान नहीं दिया, बस कंपनी लाती रही, हमने 2-3 ट्रेनिंग अटेंड किया, बस ये पता लगे कि ये प्रोडक्ट इस चीज में काम करता है, दे दिया। प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
जब तक नॉलेज नहीं होगी, चाहे आपकी टीम छोटी हो लेकिन पूरी नॉलेज रखती है, हर वो एरिया को टारगेट कर सकते हो आप, है ना। और प्रोडक्ट की नॉलेज हो गया, ठीक है, जब तक आप यूजर नहीं बनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप यूजर नहीं बनेंगे ना, तो जो चीजें आप लोग फील करते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, वो आप दिल से नहीं बोल पाओगे। रटने को तो हर कोई रट सकता है, किसी को भी ले आइए आप, 12th वाले बच्चे को लाकर खड़ा कर दीजिए, उसकी भी रटने की जो पावर है बहुत स्ट्रोंग होती है। लेकिन जब यूजर बनकर आप बात करते हो सामने वाले से, तो वो दिल से बात करते हो, तो आप झूठ कहीं नहीं बोल सकते हो। और प्रोडक्ट में मैं जितनी मुझे गारंटी है, जान है प्रोडक्ट इस कंपनी की, है ना। तो आपने अफोर्डेबिलिटी बताया, रेट बता दिया, वो खुश है, सारी चीजों से खुश हो गया, आपने न्यू परचेज ही निकाल दिया, ज्वाइन करा दिया आपने कंपनी से। अभी चलो चलिए ज्वाइन भी नहीं हुआ है, उसने सारी चीजें किया, फिर उसने उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट को यूज किया, क्या उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अब मुझे इतना पता है कि किसी का लाइफस्टाइल तो इतना बेस्ट नहीं है कि किसी को अब सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी है ना। तो वो आपसे पूछेगा, चलिए मुझे प्लान भी बता दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट है, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो अब देख लेता हूँ बिजनेस अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं बिजनेस भी कर लेता हूँ। तब आप उनको प्लान बताइए, आपने अपना काम कर दिया। अब सेकेंड पार्ट आता है रीपरचेज। क्या कंपनी बार बार न्यू परचेज से काम चलाएगी? नहीं, ग्रोथ करनी है, विजन बहुत बड़ा है हम लोगों का, सबको आप लोगों का भी विजन बहुत बहुत सपने लेकर हम लोग आए हैं ना यहाँ पर, तो आप लोगों का भी विजन बड़ा है, कंपनी का भी विजन बड़ा है, तो अब रीपरचेज होना बहुत जरूरी है। वो रीपरचेज कहाँ से होगा? जब कंपनी ने जो प्रोडक्ट दिया, जो सामने वाले ने जो प्रोडक्ट लिया, क्या उसकी क्वालिटी सेम है जो पहले उसने परचेज किया था? ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने जैसे रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ती गई तो कंपनी ने क्वालिटी में वो करना शुरू कर दिया, ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। सेकंड, वो देखेगा अफोर्डेबिलिटी, जिस वाजिब रेट में मैंने पहले वो प्रोडक्ट लिया था, ऐसा तो नहीं कि सेल बढ़ गई है तो प्रोडक्ट के भी रेट बढ़ा दिए होंगे, है ना, ऐसा भी नहीं है। चलिए, तीसरी चीज है सर्विस, जो सर्विस कंपनी ने मुझे पहले प्रोवाइड किया था, क्या कंपनी मुझे अभी भी सेम सर्विस दे रही है? तीनों चीजें जब खरी उतरती हैं कस्टमर के लिए, वो रीपरचेज जरूर करता है। और आपकी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए रीपरचेज होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए खुद यूजर बनिए फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को भी रिकमेंड करने से पहले, क्योंकि उसके बाद आप दिल से बात करते हो, और जब आप दिल से बात करते हो तो सामने वाला बिना प्रोडक्ट लिए नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और आपको कोई हवा नहीं बनाना है प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। आप किसी भी रेंज की बात करो, आप बेसिक रेंज की बात करो, आप हर्बोफुर्टिकल की बात करो, आप एफएमसीजी की बात करो, आप किसी की बात करो ना, अलग है, अफोर्डेबल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे मैं यही समझाना चाहती थी, जब आप बिजनेस से जुड़े तो एक बार प्लीज आप अपने प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देकर देखिए, फिर आप अपनी ग्रोथ देखिए। चलिए, अब बात करते हैं, अब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी अपने R&D हेड का, जो कि हैं डॉक्टर विक्रांत नरवाल। इनको आज सभी लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई कोना बचा है इनको नहीं जानते। एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही है सर, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। अगर सर आवाज क्लियर है ज्योति मैम, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू रखिए। ओके, तो इनको हर कोई जानता है। क्यों जानता है? इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जो आप जितने फॉर्मुलेशन आप देखते हो ना, इनका ही विजन था, इन्हीं की वो फॉर्मुलेशन थी। यही वो है जो कस्टमाइज न्यूट्रिशन लेकर आए डायरेक्ट सेलिंग में, किसी के पास नहीं था। किसी के पास ऐसा नहीं था कि आपको ब्रेन का इश्यू तो आप ब्रेन फ्यू ले लो या कोई ब्रेन रिलेटेड प्रोडक्ट ले लो, है ना। इन्होंने एक इंडस्ट्री को एक दिखाया कि आपको आज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं, एक प्रोडक्ट काफी है, एक फॉर्मुलेशन काफी है। तो ये अकेले नहीं आते हैं। और इनके अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने PhD किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में, तो ये बखूबी जानते हैं सप्लीमेंट के बारे में। तो ये अकेले नहीं आते हैं, पूरी टीम को साथ लेकर आते हैं। तो जरा टीम पर भी एक नजर लगा लेते हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर इरफान खान, इन्होंने PhD किया है फार्मेसी में। उसके बाद डॉक्टर राहुल ठाकुर, इन्होंने भी PhD किया है फूड पैकेजिंग एंड रेगुलेशंस में।
उसके बाद आती हैं डॉक्टर सोनिका चौधरी। इन्होंने पीएचडी किया है फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में, और ये क्वालिटी कंट्रोल साइंटिस्ट हैं एनडीडीबी में। आप जो प्रोडक्ट आप तक आता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता है, बहुत सारे चेकों से उसको गुजरना पड़ता है, क्वालिटी एश्योर करना पड़ता है ना। तो उसके बाद ही प्रोडक्ट आपके टेबल तक आता है। रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सारी चीजों को एश्योर करने का काम सोनिका मैम करती हैं। उसके बाद डॉक्टर अनुराधा मैम आती हैं। इन्होंने पीएचडी किया है फोर्टिफिकेशन में। फोर्टिफिकेशन का मतलब है किसी भी बेसिक फॉर्मूला को आप स्ट्रेंथन कर देते हो, उसमें उस बेसिक फॉर्मूला में ऐसी चीजें डालने से, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एलोवेरा आप सभी लोगों ने पिया है। आई थिंक आप लोगों की मदर कंपनीज भी कोई ना कोई रही होंगी, वहां पर भी आपको एलोवेरा जरूर मिला होगा। तो आप मुझे बताइए, उनके एलोवेरा में अपने एलोवेरा में आपको दिन रात का फर्क मिलेगा। एक बहुत अच्छी कंपनी है, सभी लोग उस कंपनी को जानते हैं, वो एलोवेरा इतने टाइम से सेल कर रहे हैं। लेकिन हम जब एलोवेरा लेकर आए, एक विजन के साथ लेकर आए थे, क्योंकि वो जो कंपनी एलोवेरा सेल करती है वो अमेरिकन पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ट है। हमारी इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से हमें पता है क्या चीजें होनी चाहिए। हमने उसमें फोर्टिफिकेशन किया, क्योंकि आज की नीड है फोर्टिफिकेशन। हमने क्या किया, हम लोगों ने अश्वगंधा डाला। अब लोग सोचेंगे कि अश्वगंधा तो ब्रेन तक सुना है, लेकिन अश्वगंधा आपकी लीवर को भी साफ करने का काम करता है। हमने पान एक्सट्रैक्ट डाला, क्योंकि पान बहुत खाया जाता है खाना खाने के बाद। क्या किसी को पता है कि पान खाने के बाद होता क्या है? वो डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका जो पेट का पीएच है, जब वो मेंटेन रहेगा ना, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन को प्रॉब्लम ये कहाँ से शुरू होती है? पेट से। मोस्टली प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है। तो ये फोर्टिफिकेशन मैं यहाँ पे बेसिकली बताना चाहती थी कि हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से उसको फोर्टिफाइड किया है। एक बेसिक फॉर्मूला एलोवेरा था, उसमें ऐसी चीजें डाली कि उसको स्ट्रेंथन कर दिया। लो कैलोरी स्वीटनर्स में इन्होंने अपना पीएचडी किया है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जिनका मीठा आपको टेस्ट लगता है। आपको लगता होगा कि शुगर ऐड करते हैं, हम पूछते हैं ट्रेनर से, लेकिन शुगर किसी भी प्रोडक्ट में ऐड नहीं किया है। एक नेचुरल हम लोगों ने एक एक्सट्रैक्ट यूज किया, एक हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज किया है जिसको स्टीविया बोला जाता है, जो कि आपकी कैलोरीज को नहीं बढ़ाएगा, आपकी डायबिटीज को बढ़ाने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको एक मीठा टेस्ट जरूर देता है। उसके बाद बात करती हूँ मिस्टर जितेंद्र की। इन्होंने एमएससी किया है फूड साइंस में, और जितना भी हम बच्चों से रिलेटेड डाटा कंसल्ट हमें करना होता है तो हम इन्हीं से कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप 18 से नीचे प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड मत कीजिए। उसके बाद मैं आती हूँ ज्योति सैनी। अपने बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। मैंने मास्टर किया है फार्मेसी में, और मेरा प्रोजेक्ट वर्क जो रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी से रहा है। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों से इसीलिए एक टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या रहता है, मिथ रहता है कि हम सिर्फ हवा में बातें करते हैं, हमारे पास कोई टीम नहीं है। ये लोग एक कोर मीटिंग करते होंगे, वहां पर डिसाइड करते होंगे, प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक फॉर्मुलेशन के पीछे इन सभी का हाथ है, ठीक है। R&D सारी चीजों पर हो चुकी है, लेकिन एक जो कॉम्बिनेशन निकल कर आता है ना उन इंग्रेडिएंट्स का, वो असली R&D होती है। तो वो फॉर्मुलेशन आपको R&D बेस्ड फॉर्मुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने सर्टिफिकेशन के बारे में। सर्टिफिकेशन होना किसी भी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, अपने आप को मार्केटाइज करने के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए। अब हम बात करते हैं अपने फूड सप्लीमेंट्स के बारे में, तो हमारे पास FSSAI का सर्टिफिकेट है। हम बात करते हैं ऑर्गेनिक होने की, हमारे पास USD ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। हम बात करते हैं हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो सभी नेचुरल और आपको हर्बल मिलेंगे। हमारे पास नॉन GMO सर्टिफिकेट है, जो कि ये श्योर करता है आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने इंग्रेडिएंट हम लोगों ने यूज किए हैं, वो सिंथेटिक चीजें हम लोगों ने यूज नहीं किया है। जिसकी फुल फॉर्म मैं शेयर करूं, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि सारी चीजें जो हैं वो नेचुरल हैं, हर्बल हम लोगों ने चीजें यूज की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से हम सर्टिफाइड है। जो आज मैं बात करने जा रही हूँ, जिस चर्क आयु रेंज की मैं बात करूंगी, उसको मार्केटाइज करने के लिए इस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। जहां पे ये फॉर्मुलेशन बनती है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदा के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है ये।
उसके बाद सीजीएमपी की मैं बात करूं, यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। आप लोगों को कई बार हम ये सोचते हैं कि ऐसे फॉर्मुलेशन बनाती जाती होंगी, ऐसे कोई रूम होगा, ऐसी चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। ऐसी फॉर्मुलेशन नहीं बनती हैं, पूरी एक नॉर्म्स होती हैं, एक रूल्स होते हैं। रूल्स की अगर मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूं, इवन जो इंस्पेक्शन होती है वो ये तक चेक करते हैं कि आपका सीलिंग फैन कहाँ पर लगा है, आपकी लाइटिंग कहाँ पर है, आपके लैब की ह्यूमिडिटी कितना है, आपका टेम्परेचर कितना है। अगर ये सारी चीजें स्पेसिफाई होती हैं, चेक होती हैं, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद NABL से हम सर्टिफाइड हैं। अब मैं बात करती हूँ अपनी मेंबरशिप के बारे में। PhD चैम्बर के हम मेंबर हैं, ISO के हम मेंबर हैं, मेक इन इंडिया के हम मेंबर हैं, एसोचैन के हम मेंबर हैं। अब बात कर लेते हैं USP ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर कंपनी की अपनी अपनी USP होती है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है आपकी कंपनी के, आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। आप लोगों से शुरुआत में ही मैंने बताया था कि प्राइस क्या है आपका, ट्रेडिशनल मार्केट से उसका कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो। क्योंकि जब मैं जुड़ी थी मुझे भी नहीं इतना नॉलेज था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद मुझे पता चला इसकी स्ट्रेंथ का, इसकी पावर का, है ना। तो मैं हमेशा किससे कंपेयर करूंगी, ट्रेडिशनल मार्केट से करूंगी, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन की मैं बात करती हूँ। बेसिक न्यूट्रिशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बेसिक से कुछ ही प्रोडक्ट लेकर आए थे, बट क्या हम वहीं रहे? नहीं रहे। हमने अपने आप को अपडेट करते रहे। हम हर साल हमने अपने आप को अपडेट किया है, और ऐसा हो गया कि अब तो हम हर महीने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो एडवांस न्यूट्रिशन लेकर आए थे, प्रोबायोटिक्स लाने वाली पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी ओके लाइफ केयर, जिसने लोगों को अवेयर किया। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में तो आती थी एड, बहुत आती थी, याकुल्ट की एड आती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में किसी को इतना आइडिया नहीं था प्रोबायोटिक्स का। प्रोबायोटिक्स लाने वाली पहली कंपनी आपकी ओके लाइफ केयर थी। लोगों को ये समझाया कि अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं, उनका होना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये हमने लोगों को समझाया। उसके बाद लोग अपडेट होते रहे, उसके बाद और कंपनीज इसको लेकर आई। तो ये भी प्राउड होने वाली बात है। उसके बाद मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन की तरफ, हम लोगों ने मूव किया, एक ऐसी रेंज लेकर आए, एक ऐसी रेंज को इंट्रोड्यूस कराया इस इंडस्ट्री में, हर्बो फूडस्यूटिकल जिसको बोला जाता है। सभी लोग अवेयर है आज उस टर्म से। हर्ब्स, फूड, स्यूटिकल, 3 चीजों से वो बनी है, जो कि आपको एक ही फॉर्मुलेशन में इतना फायदा देती है। उसके बाद जो ये रेंज है आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को भी मैनेज करता है, आपकी वेलनेस, दोनों के लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। प्रोडक्ट की मैं बात कर चुकी हूँ, R&D बेस्ड आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। इसका फायदा क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड जब आप प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करते हो तो आपको एक ही प्रोडक्ट देना पड़ता है, आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट देना है। इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहले चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग का एथिक्स बात करता है कि आपका, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोडक्ट से तो आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे। जब आप 5-6 कॉम्बिनेशन लगा दोगे, क्या आप कर पाएंगे? ये एथिक पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाते हम लोग ना। इससे क्या होगा, फॉर्मुलेशन में मॉडिफिकेशन करना है या फिर आपको पैसे रिटर्न करना है, ये इजीली हो जाता है सिंगल प्रोडक्ट जब आप रिकमेंड करते हैं। डुप्लीकेबल, ट्रेनिंग का डुप्लीकेबल होना बहुत जरूरी है। मैं आज आई हूँ, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह के जा रही कि आप सभी लोग बिल्कुल वो हो जाएंगे, बिल्कुल होशियार है। होशियार सभी लोग हैं, लेकिन मुझे पता है कि किसी चीज को समझने में टाइम लगता है ना। एक बारे में नहीं किसी को चीजें याद रहती। अगर मैं, ये तो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग को बहुत इजी कर दिया। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नाम रख देते, नाम याद रखने में इतना टाइम लग जाता है। लेकिन आज सभी को पता है कि ब्रेन फ्यूल है, चरकायु में हमारे एक बेसिक चरकायु है, जिसमें हम बेसिक हर्ब्स लेकर आए, आयुर्वेद अश्वगंधा लेकर आए, बबूल है, ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर आए। तो ये बहुत डुप्लीकेबल है। तो आप लोगों ने क्या किया, मिनिमम एफर्ट लगाया और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। हाई वोल्टेज R&D टीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक मेरा आप लोगों से ये था शेयर करने का, क्योंकि आप लोगों को आपकी प्रोडक्ट की USP पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कंपनी की जान है ना। USP हर कंपनी का एक होता है, तो हमारी कंपनी की ये USP।
आज हमारा बेसिक जो टॉपिक रहेगा वो आयुर्वेदा पे रहेगा, कि आयुर्वेदा क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या रही। थोड़ा सा आयुर्वेदा के बारे में जान लेते हैं। आयुर्वेदा, अगर मैं शुरुआत करूं, आयुर्वेदा की शुरुआत हुई थी 5000 साल पहले। ये एक ऐसा सिस्टम आया, ये एक ऐसा मेडिसिनल सिस्टम था, सबसे पहला सिस्टम यही था। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम बने, जिसमें कि आपको आपकी पूरी बॉडी के लिए या फिर आपकी हेल्थ, आपको हेल्दी रहने में ये हेल्प करता है। अब ये आयुर्वेदा का जो मतलब है वो होता क्या है, पहले ये बात जान लेते हैं। इसको साइंस ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों? अगर आप आयुर्वेदा को 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। आयु का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज, है ना। हमारे 4 वेद होते हैं, सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए इसका नाम आयुर्वेदा पड़ा, जिसको साइंस ऑफ लाइफ बोला जाता है, जो कि आपकी इलनेस को मैनेज करने के लिए, यहाँ पर तो मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ, सॉरी, इलनेस को हील करने के लिए हम लोग आयुर्वेदा यूज करते थे। क्या पहले कोई एलोपैथी थी? नहीं थी। लेकिन मोस्टली एलोपैथीज में भी क्या है, आपकी जो आयुर्वेदा है ना, जो हर्ब्स है, उनमें से वो एक्टिव कंपोनेंट निकाला जाता है। तो आपके पास एक ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आयुर्वेदा इंडिया में ही आया। उसके बाद मैं बात करती हूँ आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने सुना है कि 3 तरह का होता है। वात पित्त कफ हम लोगों ने सुना। अब इसका मतलब क्या होता है? आपके बॉडी के 3 ऐसे टाइप्स हैं जिनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिनके इम्बैलेंस होने की वजह से हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कफ की। कफ की कहां से शुरुआत होता है? आपके ब्रेन से लेके आपके चेस्ट तक। ये आपकी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है ना। उसके बाद मैं बात करती हूँ पित्त की। आपके डाइजेशन रिलेटेड होता है। जब आपका डाइजेशन बिगड़ता है, मेटाबॉलिज्म जब आपका बिगड़ता है, तो ये पित्त बनता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ वात की। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी जितनी प्रोसेसेस होती है, ये वात के बढ़ने की वजह से होती हैं। सूजन, अनचाही सूजन होना, ये वात जब बढ़ता है तब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने मेडिसिनल आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में। जितने भी यहाँ पर आपने हर्ब्स देखेंगे, सभी की कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू आपको मिलेगी। अगर मैं एग्जांपल शेयर करूँ आपके साथ यहाँ पर, तो अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, मल्टीपल। और वो पहले भी लोग क्या करते थे, ट्रीट करने के लिए चीजों को यूज करते थे। लेकिन जब आप किसी सप्लीमेंट की बात करते हो, इसको एज अ आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन की बात करते हो, तो आप ट्रीट वर्ड यूज नहीं कर सकते। आप मैनेजेबल चीजें यूज कर सकते हैं। आप कंट्रोल करेगा, प्रिवेंट करेगा, रिड्यूस करेगा, लेकिन आप ट्रीट, क्योर, हील वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और शुरुआती दौर पर ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता था, सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता था। ये इतना स्ट्रॉन्ग एक मेडिसिनल सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद कैसे काम करता है, अगर मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूँ, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो आपको रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पित्त रिलेटेड इश्यूज आपके सोल्व हो जाते हैं। मोस्टली जितनी हर्ब्स आपको मिलेंगी, आपको उनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अगर एग्जांपल यहाँ पर शेयर करूँ तो हल्दी। क्या पहले के लोग बैंडेज यूज करते थे? नहीं करते थे। किसी को घाव हो जाता था, खून निकलता था, तो क्या करते थे, अपनी मुट्ठी में ली हल्दी और लगा देते थे। वो कुछ टाइम के बाद अपने आप घाव भी बंद हो जाता था। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज रखती हैं ये हर्ब्स। आपके किचन में आप जाकर देखिए, सबसे ज्यादा आयुर्वेदा आपको वहीं देखने को मिलेगा। कार्डमम, इलायची सभी लोग खाते हैं, कोरिएंडर हम सभी लोग खाते हैं, धनिया, है ना। तो आज ठंडी के टाइम पे तो धनिया की सभी को वैल्यू पता है, टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन आप खाने के साथ साथ अपनी बॉडी को वो सारी प्रॉपर्टीज दे रहे हो जो उस हर्ब से आपको मिल रही है। अगर आप हल्दी खाते हो तो आप कर्क्यूमिन खा रहे हो, अपनी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए खा रहे हो। तो ये पावर है आपके पास आयुर्वेदा का, और मोस्टली लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं ना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चरकायु के बारे में, जो हमारा एक सब ब्रांड है। स्पेशलिटी की मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो बेसिक आयुर्वेदा आप इसको बोल सकते हो, लेकिन एक खासियत इसकी है कि 50% एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने यूज किया है
उसी पर्टिकुलर हब पर 50% हम लोगों ने पाउडर यूज किया है इसकी टैबलेट्स को बनाने के लिए, तो ये अपने आप में पोटेंट हो जाती है। तो चलिए एक साथ हमने क्या किया, 23 प्रोडक्ट लॉन्च किए मार्केट में, एक साथ लेकर आए थे, सबकी पैकेजिंग भी बिल्कुल सेम थी। इनकी खासियत क्या थी कि 159 रेंज हम इसको बोलते थे, क्योंकि डीपी प्राइसेस, आपको लोगों को डीपी प्राइसेस समझ आते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोला जाता है, वो 159 रेंज था। लेकिन इसकी एमआरपी की बात करूं तो 199, अप्रोक्स 200। तो इस अफोर्डेबल प्राइस पे आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बेसिक आयुर्वेद आप लोगों को मिल रहा है। तो ये खासियत थी इस ओकेलाइफ केयर की, एक साथ लेकर आना, पैकेजिंग में बिल्कुल आपको देखने को, अगर आप अपने रखते हैं अलमीरा में इसको रखते हैं तो सामने वाला जरूर पूछेगा, क्योंकि पैकेजिंग बड़ी इसकी एलिगेंट थी। अभी भी इसकी पैकेजिंग को और चेंज किया है, जरूर पूछता कि क्या किस ब्रांड का आपने ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रखा है। तो इस तरीके से हमने इसकी पैकेजिंग रखी थी, एक साथ लेकर आए। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आंवला। आंवला सबको पता है कि बहुत सारे मल्टी बेनिफिट्स होते हैं। पहले तो मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेती हूँ। आंवला बनाने के लिए आंवला एक्सट्रैक्ट यूज किया है, आंवला पाउडर यूज किया है, इसको इंडियन गूसबेरी बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने आंवला खाया होगा, अपने डाइजेशन के लिए भी, डायबिटीज है उन्होंने भी खाया होगा। फीमेल्स ने तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सुखा कर, क्योंकि आप लोगों ने पहले की अगर मैं बात करूं तो लोग क्या करते थे, मार्केट से ले आते थे, उनको सुखाया जाता था, उनको पीस कर बालों में लगाया जाता था। ये मैं क्यों यहाँ पर बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। आंवला के फायदे क्या हैं? आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी स्किन को नरिश करने के लिए, ग्लो बनाए रखने के लिए, आपके डाइजेशन में आंवला हेल्प करता है। साथ ही साथ मैं बात करूं, आपकी आई केयर में भी हेल्प करता है। अगर आप कच्चा आंवला खाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। जिनको मैक्यूलर डीजनरेशन का इश्यू रहता है, आपकी आंख का एक ऐसा पार्ट जिसको मैक्यूला बोला जाता है, एक जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी भी एजिंग शुरू हो जाती है, लोगों को साफ दिखाई नहीं देता है, थक्के जम जाते हैं आंखों में, तो उस कंडीशन को मैक्यूलर डीजनरेशन बोला जाता है, यानी कि मैक्यूला की एजिंग होना। तो उस कंडीशन को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर आप टैबलेट्स खाते हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे आप 3 महीना टैबलेट्स खाते हो, तो आपको आपके जो हेयर ग्रोथ है उसमें आपको आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस होंगे। पिगमेंटेशन की मैं बात करूं, जिनको ग्रेन हेयर का प्रॉब्लम रहता है, जिनको सफेद बाल होने का इश्यू रहता है, आप उनको आंवला देकर देखिए। जिनको स्किन का इश्यू रहता है, आप उनको आंवला देकर देखिए। स्किन को स्मूथ रखने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप मार्केट से कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट खरीदते हो, है ना, लगाने के लिए, तो मोस्टली हम क्या खरीदते हैं? विटामिन ई के कॉस्मेटिक रेंज खरीदते हैं, या फिर विटामिन सी की खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और आंवला रिच है विटामिन सी में। डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस है उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करके आपके डाइजेशन को और आपके पेट को साफ रखकर आपको फायदा देता है, क्योंकि पेट से ही प्रॉब्लम सारी जन्म लेती है, तो वहीं पर इसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जिनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज, नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रही हूँ, तो डायबिटीज में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये आंवला का बेनिफिट था। नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रही हूँ, जो कि है अर्जुन गार्लिक। अर्जुन गार्लिक में भी हमने इसमें 2 हर्ब्स हम लोगों ने यूज किया, एक अर्जुना छाल है और एक गार्लिक है। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी फायदे की बात करूं, पहले हमारे पास कोई ऐसी, आप सभी लोगों को पता है कि कोई स्पेसिफिक रेंज हमारे पास पहले नहीं थी, हमारे पास बेसिक रेंज पहले आई थी। तो अर्जुन गार्लिक जो हम लेकर आए थे, बेसिकली आपके हार्ट हेल्थ के लिए लेकर आए थे। हर कोई नहीं खरीद सकता हार्ट फ्यूज, सभी लोग, क्योंकि ये जो कंपनी है जानी ही अपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में जानी जाती है, आपकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में जानी जाती है। जब हमारा बात ही अफोर्डेबिलिटी की है, तो हम हर तबके इंसान को हमने छुआ है।
अगर आप हर्ट फ्यूल नहीं ले सकते तो आपके पास एक रेंज है जिसको आप ले सकते हो, जो कि है चरकायु। चरकायु में आपके पास अर्जुना गार्लिक है। अर्जुना गार्लिक क्या करता है, आपका जो सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये यानी कि अगर एक बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं तो खून को पतला करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो आपकी पंपिंग एक्टिविटी है आपके हार्ट की वो इंप्रूव हो जाती है। मसल को टोन करने में हेल्प करता है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है ना। तो अगर आपका खून पतला होगा, लेकिन एक यहाँ पर मैं सजेशन भी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, अगर आप अर्जुना गार्लिक किसी को देते हो और वो पहले से ही वारफेरिन, एस्पिरिन ऐसे सोर्स ले रहे हैं, है ना, तो आपको देने से पहले बार कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, खून को पतला करने का काम करते हैं, ताकि खून के थक्के ना जमे, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाए। लेकिन अगर आप उनको अर्जुना गार्लिक दे रहे हो तो उससे क्या होगा, खून और पतला होने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा हमसे। तो या तो हम डोज को कम करेंगे या फिर वो जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कुछ उसकी डोजेज को कम करेंगे। तो ये इसका फायदा है अर्जुना गार्लिक का। नेक्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूं जो कि है आरोग्यवती। आप लोगों के पास एक ऐसी रेंज है जो कस्टमाइज, मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही थी, जिस एक हमारे पास है i3। सभी लोग वाकिफ है इस प्रोडक्ट से, सभी लोगों को पता है। वो करता क्या है, वो बेसिकली काम करता है आपके वात, पित्त और कफ को मैनेज करने में हेल्प करता है, जिसको हम इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन बोलते हैं। ये भी वही करता है। जब आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप आए दिन बीमार हो जाते हो, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करने में ये हेल्प करता है। तो ये i3 का एक अल्टरनेटिव है यहाँ पर। अगर आप i3 अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इम्यूनिटी, ऐसा नहीं कि आप इम्यूनिटी पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आरोग्यवटी के साथ। आपकी लीवर फंक्शनिंग को भी बेटर रखने में हेल्प करता है ये। आपकी स्किन के लिए या फिर जितने भी आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन हैं उनको रिजुनेट करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। क्योंकि क्या कैसे करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस लेवल है आपकी बॉडी पर, जैसे सेल्स पर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन कैंसर जैसी जो चांसेस की मैं बात करूं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही होती है। इसलिए बोला जाता है कि आपको अपनी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है। अब हर कोई i3 नहीं अफोर्ड कर सकता, सभी को पता है। तो आपके पास एक रेंज है चरकायु, आप आरोग्यवती को दीजिए, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सभी लोग वाकिफ है इस चीज से, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की भी जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन ने ही हमें इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना सिखाया। कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो होती हैं शायद कुछ अच्छे के लिए भी होती हैं। मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते थे इम्यूनिटी पे। कोई इम्यूनिटी भी चीज होती है, आपका एक ऐसा सिस्टम आपके पास डेवलप किया है भगवान ने, एक ऐसी आपको क्रिएचर ऐसा बनाया हम लोगों को कि सारे सिस्टम फिट है हमारे अंदर, बस उनका ध्यान रखना जरूरी है। तो मुझे लगता है टाइम टू टाइम कुछ चीजें होती है, तब हमें अपनी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो हम लोगों को पता चलती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत बिल्ड था, बहुत स्ट्रांग था, वो आज भी दूर है कोरोना से। और जिनका वीक था, मोस्टली लोगों ने अपने घर के बहुत सारे मेंबर्स को भी खोया, क्योंकि इम्यूनिटी का खेल है सारा। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आप आरोग्यवती रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं बात करना चाहती हूँ अश्वगंधा के बारे में। आपके पास एक रेंज है अश्वगंधा, आपके पास एक प्रोडक्ट और है KSM 66, जिसको वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, आप कंपेयर करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये वही अश्वगंधा है, बिल्कुल आप क्वांटिटी और क्वालिटी की यहाँ पर बात कर सकते हैं, बिल्कुल डिफर करता है, क्योंकि वो एक पूरा 5% विदनोलॉइड्स है, आपको इसमें 2 to 3% विदनोलॉइड्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल बात कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बात करूं, इसमें हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट और पाउडर। आप अब पूछेंगे कि बार बार मैं एक्सट्रैक्ट और पाउडर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये पोटेंट कर देते हैं फॉर्मुलेशन को। आप अगर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 50% नहीं मिलेगा। एक
हमारा एक मार्केट ऐसा है, पतंजलि सब लोग जानते हैं, उसके प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट्स आते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है उसकी, बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप उसकी फॉर्मुलेशन उठाकर देखेंगे तो आप उनकी फॉर्मुलेशन में पाएंगे कि आपको 10% तो आपको पाउडर मिलेगा, बाकी का परसेंट, या फिर उल्टा हो सकता है, बाकी का परसेंट आपको पाउडर मिलेगा और 10% आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा। हमारी पावर क्या है, 50-50 देना, उसको पोटेंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अश्वगंधा की मैं बात कर रही थी। अश्वगंधा, इतना नाम क्यों है अश्वगंधा का, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अश्वगंधा को इंडियन जिनसंग के नाम से जाना जाता है, इंडियन जिनसंग की उपाधि दी गई है इसको, क्योंकि जिनसंग के भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके स्टैमिना को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसी तरीके से इसके बेनिफिट हैं। ये हमारी इंडियन ओरिजिन है ये अश्वगंधा। और अश्वगंधा का जो एक्टिव कंपोनेंट होता है विदेनोलॉइड्स होता है। आपको अगर पता हो, आई नो, क्योंकि KSM 66 का, जब मोस्टली लोग अवेयर हैं अब KSM 66 के बारे में, क्योंकि KSM 66 में हम लोगों ने क्या देखा है, सिर्फ रूट पार्ट हम लोगों ने यूज किया है। वो चाहते तो लीफ पार्ट भी कर सकते थे, हम लोगों ने भी रूट पार्ट ही यूज किया, हम लोगों ने लीफ पार्ट यूज नहीं किया, उसी का एक्सट्रैक्ट, उसी का पाउडर, यही चीजें हम लोगों ने यूज किया। तो बेसिक मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि रूट पार्ट जो है, रूट पार्ट में विदेनोलॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है इंस्टेड ऑफ आपकी लीव्स, है ना। तो हमने रूट पार्ट यूज किया, रूट पार्ट में विदेनोलॉइड्स होता है, विदेनोलॉइड्स की प्रॉपर्टी की वजह से ही अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज जानी जाती है। जो हम बोलते हैं कि एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी रखता है, विदेनोलॉइड्स की वजह से रखता है। आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, विदेनोलॉइड्स की वजह से करता है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल, यानी कि जो कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, उसको कम करने में हेल्प करता है। मेंस में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है अश्वगंधा। यानी कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आपकी लिबिडो, आपकी फर्टिलिटी, आपकी हर चीज को मैनेज करने का काम करता है अश्वगंधा। और अश्वगंधा की एक प्रॉपर्टी और है, एडेप्टोजेनिक। एडेप्टोजेनिक का मतलब है ये आप किसी भी एनवायरमेंट में हो गया, किसी भी हालात में हो गए, अगर आप अश्वगंधा का एक टैबलेट लेते हो तो आपको उसी एनवायरमेंट में ढालने की क्षमता रखता है ना। क्योंकि जब एक, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर KSM को इंक्लूड करना चाहती हूँ, क्योंकि KSM 66 जब आया था उसमें बड़ी रिसर्च की है अमेरिकन, जो भी पीपल, अमेरिकन लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि भारत में ही सबसे ज्यादा मौसम पाए जाते हैं और अश्वगंधा यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि अगर आप सर्दी में ज्यादा आपको ठंड लगती है तो हमारी बॉडी उसी तरीके से उस ठंड को भी अडेप्ट कर लेती है। गर्मी ज्यादा रहती तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। इसकी एक कैपेसिटी है, एक प्रॉपर्टी है इसकी, एडेप्टोजेनिक है। जिस भी कंडीशन में होगे उस चीज को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप KSM 66 नहीं ले सकते तो निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अश्वगंधा है जो कि चरकायु का एक प्रोडक्ट है और आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बबूल के बारे में। बबूल बचपन से हम लोग देख रहे हैं, सब पहले टूथब्रश नहीं इतना हम लोग यूज करते थे। अभी भी मोस्टली अगर आप गांव साइड जाएंगे तो आपको लोग मोस्टली दातुन करते हुए दिखेंगे। नीम की दातुन यूज करते हैं, बबूल की दातुन वो लोग यूज करते हैं। और आप उनके, अगर मैं मसूड़ों की बात करूं, अगर मैं उनके दांतों की बात करूं, आप उनकी स्ट्रेंथ चेक करिए और अपनी स्ट्रेंथ चेक करिए, आपको सबसे बड़ा फर्क दिखेगा। यही बबूल हम टैबलेट में लेकर आए हैं ताकि आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। जो भी गम्स प्रॉब्लम है उनको कम करने में ये हेल्प करता है। जिनको इंटेस्टाइनल वर्म्स का इश्यू रहता है, मोस्टली हो जाता है छोटी एज में, कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं, मोस्टली होता है, मिट्टी लोग खाते हैं तो एकदम से नहीं पता चलता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तब वो चीजें निकल कर आती है। तो इंटेस्टाइनल वर्म्स का जिनको प्रॉब्लम रहता है उनको आप बबूल दे सकते हो। जिनको स्किन रिलेटेड इश्यू रहता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, ये हर्ब्स हैं और इनके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, तो स्किन के लिए भी आप बबूल यूज कर सकते हो। जो स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एक्जिमा हो गया है ना, रैशेस हो जाते हैं, तो उनमें भी आप बबूल का यूज कर सकते हो। तो इनका डोजेज मैं आप लोगों से बिल्कुल एंड में शेयर करूंगी क्योंकि मोस्टली सेम हम लोगों ने रखा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ब्लैक पेपर प्लस जिंजर। इसमें
ये कॉम्बिनेशन आ गया। अभी तक हम एक एक सिंगल हर्ब पढ़ रहे थे, अब हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक पेपर प्लस जिंजर क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, ब्लैक पेपर में पेपरिन आइगिस पाया जाता है और जिंजर में जिंजरोल पाया जाता है, ये इसके एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। और जिंजर, अदरक मोस्टली आप लोग घर में यूज करते हैं। अभी तो ठंडी का मौसम, लोग चाय बिना अदरक के पीते ही नहीं है। ब्लैक पेपर मोस्टली लोग पीते, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं आपके काढ़े के। जिन लोगों ने फेस किया है, जिन लोगों ने काढ़ा पिया होगा, उनको पता है कि बेसिक इंग्रेडिएंट जाने जाते हैं ये अदरक और काली मिर्च। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में ये हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं। जिनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, एक तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अगर वो ट्रैवल करे तो वॉमिटिंग का इश्यू रहता है, कुछ लोग सुबह उठते हैं तो वॉमिटिंग का इश्यू रहता है, कुछ लोगों को डाइजेशन की वजह से वॉमिटिंग का इश्यू रहता है। तो डाइजेशन को इंप्रूव करके इस वॉमिटिंग, जो नोजिया का प्रॉब्लम होता है, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। आपकी स्किन के लिए अच्छा हो गया। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, जिनको कोल्ड कफ का इश्यू रहता है ना, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया था कि पाइपरिन जो है ब्लैक पेपर का कंपोनेंट है और जिंजीरोल आपके जिंजर का है। तो ये ओवरऑल आपके डाइजेशन को, स्किन को और आपके जो नोजिया रिलेटेड इश्यूज है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है दालचीनी प्लस लौंग। ये भी आपके किचन का ही एक प्रोडक्ट है, आप लोगों के मोस्टली घर में मिल जाएगा, लौंग दालचीनी मिल जाएगा। दालचीनी पहले क्या करते थे, जब इतना लोग अवेयर नहीं थे सप्लीमेंट से, हम क्या करते थे कि घरेलू नुस्खे हम लोगों ने बहुत यूज किए होंगे, है ना, अपने वेट को कम करने के लिए। तो दालचीनी पाउडर पीना, ये सारी चीजें करना, क्योंकि इसकी दालचीनी की प्रॉपर्टी होती है आपके वेट को कम करने की। ठीक है, वेट को कम करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ अगेन डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अपटेक बढ़ा देता है आपकी बॉडी में, सेल्स में अपटेक बढ़ा देता है ब्लड ग्लूकोज को लेने का, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो डायबिटीज है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक बारी टैबलेट लेने से नहीं होता है, ये आयुर्वेदा है, और आयुर्वेदा को 3 महीने लगते हैं अपना काम करने के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं एलोपैथी से, क्योंकि मोस्टली में क्या होता है मेरे साथ, जब मैं अपना डाइट कंट्रोल रिकमेंड करते थे हम लोग, तो हम लोगों ने हमेशा बोला कि आप एक चरकायु प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, दालचीनी लौंग आता है, आंवला यूज कर सकते हो, नीम आप लोग यूज कर सकते हो, आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, आप उनमें से कोई एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो वो हमसे पूछते हैं कि सर फिर हम अपना डायबिटीज के लिए जो ले रहे हैं उसको बंद कर दे, टैबलेट को बंद नहीं करना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे अपना काम शुरू करेगा। लेकिन जब अपना आयुर्वेदा काम करता है ना, तो लंबे टाइम तक वो आपको बेनिफिट देता है, ये हमेशा याद रखिए। एलोपैथी से हम मूव ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, मेडिसिनल सिस्टम है, जिसको आज हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे थे। लेकिन मोस्टली अब लोग अवेयर हो गए हैं, आयुर्वेदा की तरफ लोगों ने मूव करना शुरू किया है, तो वो चीजें समझना शुरू करते हैं कि अगर आप हेल्दी भी है ना, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों ही प्रोडक्ट लूं, अगर आप इसको लेना शुरू करते हैं लगातार 3 महीने, तो एक ऐसी स्टेज आती है आपकी लाइफ में कि शायद आपको प्रॉब्लम ही ना हो, कभी आपको पेट का प्रॉब्लम ना हो, कभी स्किन का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन लोग हमेशा क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब आप सप्लीमेंट्स उसको मैनेज ही नहीं कर सकते, अब आपको एलोपैथी की तरफ या ट्रीटमेंट की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, तब वो जाते हैं कि मुझे गारंटी दीजिए, क्या ये सप्लीमेंट लेने से मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वहां पर गारंटी लेने की तो बात ही नहीं, क्योंकि वेलनेस के लिए लेते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर आप इलनेस के लिए लेते हो तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ 1 महीना लेके छोड़ दिया, मुझे तो बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको पेशेंस रखना पड़ता है आयुर्वेदा के साथ। लेकिन आयुर्वेदा आपको पूरी गारंटी देता है, श्योरिटी देता है कि अगर आप मुझे लेना शुरू करते हो ना, तो आई थिंक इलनेस जितनी आपकी बॉडी में वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये आयुर्वेदा की पावर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं गिलोय की। गिलोय में भी हमने एक्सट्रैक्ट और पाउडर यूज किया है गिलोय का। गिलोय की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मोस्टली गिलोय को हमने देखा है कि
आपने देखा होगा कि डेंगू होता था, जिनको होता है या कोई बुखार हो जाता है तो क्या करते हैं, गिलोय का जूस पिलाया जाता है। गिलोय में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको एंटीपायरेटिक बोला जाता है। एंटीपायरेटिक यानी कि आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है तो उसको लो करने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि जिसको अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, बुखार को कम करने की क्षमता रखता है गिलोय। गिलोय भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, सॉरी एक ऐसी हर्ब है, अभी आपने देखा भी है, इस महामारी के टाइम पे भी देखा होगा, मोस्टली सुना होगा, गिलोय की टैबलेट लो, गिलोय का जूस पीना शुरू करो। ये अगेन आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज है उसके लिए भी आप गिलोय को रिकमेंड कर सकते हो। और बॉडी टेम्परेचर को तो ये कंट्रोल करने का काम करता ही है। ठीक है, तो गिलोय अगर आप किसी को बुखार रहता है, मोस्टली अगर मैं टाइफाइड की मैं बात करूं, मोस्टली अभी तो बीच में हो गया था, लोगों को आए दिन कॉल आता था कि टाइफाइड के लिए क्या दे, टाइफाइड के लिए क्या दे। तो जिनको ज्यादा बुखार रहता है, जिनको हाई टेम्परेचर रहता है मोस्टली, तो आप उनको गिलोय रिकमेंड कर सकते हो। फिर आप उसकी पावर देखिएगा, लेकिन 3 महीना कॉन्टिन्यूसली लेना पड़ेगा इलनेस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गोखरू के बारे में। गोखरू में भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट और पाउडर दोनों ही यूज किए हैं 50-50%। अब गोखरू क्या है, गोखरू के भी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसका मेन बेनिफिट जो होता है वो आपकी किडनीज के लिए होता है। किसी को किडनी स्टोन का इश्यू रहता है तो हमने अपने जो चार्ट है उसमें भी स्पेसिफाई किया है, या तो आप पंच तुलसी ले सकते हो या आप गोखरू ले सकते हो, क्योंकि गोखरू जो है आपकी बॉडी के लिए डायूरेटिक का, नेचुरल डायूरेटिक का काम करता है। डायूरेटिक यानी कि यूरिन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसको क्लियर करने में हेल्प करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जिनको यूटीआई का इश्यू रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जिनको प्रॉब्लम रहता है, आप उनको गोखरू रिकमेंड कर सकते हो। जिनको स्टोन रिलेटेड इश्यू रहता है, आप उनको जो हमारे 2 प्रोडक्ट हैं कैल्कुली फ्लश, कैल्कुली फ्री के साथ आप गोखरू भी रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि जो किडनी पर प्रेशर, जो किडनी का डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने में गोखरू हेल्प करता है। साथ ही साथ गोखरू आपके जॉइंट पेन अगर आपको रहता है तो जॉइंट पेन को भी कम करने की क्षमता गोखरू रखता है। गोखरू क्या करता है, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आप जिम जाते हैं, अपनी मसल को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो भी आप गोखरू रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन फोकस मेरा यही रहता है कि किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो कोई किडनी को हेल्दी रखना चाहता है और वो किडनी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप गोखरू और एक पुनर्नवा, हमारे 2 प्रोडक्ट हैं चरकायु के, आगे पुनर्नवा के बारे में बात करेंगे, तो आप दोनों प्रोडक्ट ले सकते हो। अब बात करते हैं गूगल की। गूगल भी क्या है, हार्ट हेल्थ के लिए हम लेकर आए थे। एक तो क्या कर रहा है, खून को पतला करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना आपकी आर्टरीज में, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोला जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली डेथ होती है। और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर की मैं क्यों बात कर रही हूँ, जो पेन होता है वो एकदम से शुरू होता है और हमें लगता है कि हम तो भी भले चंगे थे, हमने ऐसा कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपकी आर्टरीज में जो हमारा अभी तक का खाया पिया है वो आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होता जा रहा है, जो कि आपकी आर्टरीज को ब्लॉक, अगर मैं ब्लॉकेज की बात करूं, ब्लॉकेज में वो उनको हेल्प कर रहा है ना। तो कोई भी चीज, आप कभी भी एकदम से बीमार नहीं पड़ते, ये हमेशा याद रखिएगा। जो आज तक का हमारा रूटीन रहा है उसकी वजह से हम बीमार होते हैं और हमें लगता है कि हम तो अच्छा भला खा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कफ क्यों हुआ, कोल्ड क्यों हुआ, कफ कोल्ड आपकी इम्यूनिटी वीक थी। हार्ट अटैक के चांसेस, आपका जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो गया या फिर आपकी बॉडी में खून के थक्के जम गए हैं। तो गूगल क्या करता है, आपकी बॉडी में जो सीरम लिपिड लेवल्स होते हैं, फिर जो ब्लड फैट जिसको ट्राइग्लिसराइड्स बोला जाता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। और आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल की मैं बात करी, जिसको एचडीएल बोला जाता है, हाई डेंसिटी लिपिड जिसको जाता है, तो उसकी तादाद को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है।
ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को मिलेगा, तो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। किसी को इन्फ्लामेशन बॉडी में हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, या जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, आप सोचेंगे कि अभी कुछ प्रोडक्ट्स का भी सेम बोला, क्योंकि ये मल्टी बेनिफिट्स की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो इनका हाइलाइटर पॉइंट है वो मैं पहले आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि जो आप कंडीशन जैसे कि हार्ट फील नहीं कोई रिकमेंड ले सकता, तो आप उनको गूगल और अर्जुना गार्लिक ये 2 प्रोडक्ट आराम से रिकमेंड कर सकते हो। गूगल क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से रोकेगा, और अर्जुना गार्लिक क्या करेगा, आपके खून को पतला करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये मल्टी बेनिफिट्स है, जो बाकी के मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, हल्दी जिंजर। हल्दी जिंजर आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि अब मैं किस पे बेसिकली बात करने वाली हूँ। आप लोगों से शेयर किया था कि जिंजरॉल इसका जिंजर का मेन कंपोनेंट होता है। हल्दी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, कर्क्यूमिन। मोस्टली लोग पूछते हैं कि जो आपका टर्मरिक पाउडर आता है क्या उसमें कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन का लेवल कितना होना चाहिए, मोस्टली 3% होता है कर्क्यूमिन आपकी हल्दी में, टर्मरिक में। तो अब इतना लोग पूछते क्यों हैं कर्क्यूमिन के बारे में, क्योंकि मोस्टली अब लोग अवेयर हैं कर्क्यूमिन की प्रॉपर्टी की वजह से एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी जानी जाती है आपकी हल्दी की। जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि पहले के लोग कोई बैंडेज यूज नहीं करते थे, कोई दवाई यूज नहीं करते थे, उनको अगर कहीं किसी को घाव हुआ तो उन्होंने हल्दी उठाई और डाल दी उस घाव पे, और वो भर भी जाता था, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है ये सब करने की। हल्दी में कर्क्यूमिन है, एंटी इंफ्लामेटरी है। किसी को दर्द रहता था तो दूध में हल्दी मिला, आज भी दिया जाता है दूध में हल्दी मिलाकर, क्योंकि वो इंटरनल जो वुंड्स होते हैं उनको भरने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से हल्दी जिंजर है, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। किसी को घुटनों का इशू रहता है, जॉइंट पेन, ये स्पेशली जॉइंट पेन के लिए है। अब क्योंकि हमारे पास जो, अगर मैं प्रीमियम रेंज की बात करूं, हमारे पास ओर्थोमेगा है और हमारे पास जॉइंट जिम है ना, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको हल्दी जिंजर रिकमेंड कर सकते हो। सेम काम करेगा। अर्थराइटिस का इशू है तो भी काम करेगा, गाउट का इशू है तो भी काम करेगा। और हल्दी तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ही जाना जाता है, टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प करता है। आपके लीवर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है हल्दी जिंजर। अब आता है हल्दी तुलसी। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में, तो हमेशा याद रखिएगा हल्दी जिंजर, जहां जिंजर दिखे वो आपके घुटनों के लिए है, वो एक अल्टरनेटिव है आपका जो आपका जॉइंट जिम और आपका ओर्थोमेगा है। और हल्दी तुलसी अगेन जो लोग i3 नहीं यूज कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आरोग्यवटी मैंने आपसे एक ऑप्शन शेयर किया था, आरोग्यवटी भी नहीं कोई लेना चाहता तो हल्दी तुलसी उसको दे दीजिए। जो सीजनल एलर्जीज होती हैं, जैसे अभी मौसम में बदलाव हो रहा है ना, मोस्टली लोग एलर्जिक हो गए होंगे, उनको जल्दी कफ कोल्ड होने का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में हल्दी तुलसी रिकमेंड कर सकते हो। लाजवाब प्रोडक्ट है ये सीरियसली, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैंने मोस्टली लोगों को दिया, और उसके बाद मैंने ये भी बोला कि मुझे एक रिव्यू जरूर छोड़िएगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है जैसे i3 करता है, लेकिन i3 एक हार्बोफूटिकल बिल्कुल वेरी करेगा, इसकी क्वालिटी तो वेरी करती है क्योंकि वो एक हार्बोफूटिकल का प्रोडक्ट है, और ये हमारा बेसिक आयुर्वेदा है। इसको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ये। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनको रहता है, वायरल, जिनको आए दिन वायरल हो जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स मूव कर रहे हैं ना, जो कि इंफ्लामेटरी प्रोसेस को बढ़ाने वाले हैं आपकी बॉडी में, तो उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अगेन कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो हल्दी भी जुड़ा है, तो आप इनको जॉइंट जो फंक्शनिंग, जॉइंट की जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करने के लिए दे सकते हैं। जो आपका हल्दी जिंजर था वो आपके साइनोविल फ्लूइड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये भी याद रखिएगा। सर डोजेज के बारे में बिल्कुल एंड में बात करेंगे, क्योंकि डोजेज बहुत सिंपल है, सबकी सेम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है कलौंजी।
कलौंजी के बारे में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो एक लाइन मैंने वहां पढ़ी थी, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कहीं मत कीजिएगा। इसके बारे में लिखा था, डेथ को छोड़कर आप किसी कंडीशन में कलौंजी दे सकते हो। ठीक है, ये चीज हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अगेन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक एक रेंज आप लोगों के पास है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप लोगों के पास है। तो इसका पहले फायदा देख लेते हैं कि मोस्टली कलौंजी आप रिकमेंड कहाँ कर सकते हैं। डाइजेशन का जिनको इश्यू रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, इनडाइजेशन का इश्यू रहता है, उस केस में आप कलौंजी रिकमेंड कर सकते हो। आप मोस्टली देखोगे कि आपको एक फायदा तो मोस्टली प्रोडक्ट का मिलेगा, जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट पेन। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इनके बेनिफिट्स हैं, यानी कि अगर आप ये लेते हैं तो साथ ही साथ आपका जॉइंट रिलेटेड इश्यू भी सॉल्व हो जाता है, आपका जो डायबिटीज है वो भी रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो कलौंजी, आप मेन फोकस कलौंजी का कहाँ है, इंडाइजेशन का इशू है, जो लोग ना लीवर सपोर्ट ले सकते हैं ना लीवर फ्यूल ले सकते हैं, आप उनको कलौंजी या एक और प्रोडक्ट है सौंफ जीरा धनिया मिंट, आगे शेयर करूंगी, अब वो प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जिनको एसिड रिफ्लक्स का इशू रहता है, एसिडिटी, हार्ट बर्निंग, ये जो इशू उनको रहते हैं, या जिसको अफारा बोला जाता है ना, एक ऐसी स्टेज में जिसमें पेट फूल जाता है, तो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है, गैस फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है, तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए आप कलौंजी रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोंच बीच, ये मोस्टली मेल्स के लिए है। आप लोगों ने एक प्रोडक्ट देखा है टेस्टो बूस्टर, आप लोगों ने देखा है, उसका कॉम्बिनेशन में आप चेक करिएगा। टेस्टो बूस्टर हम मेनली क्यों देते हैं, ताकि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका इंप्रूव रहे। तो कोंच बीज भी यही करता है, आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ताकि जो लोग जिम जाते हैं वो इस प्रोडक्ट को ले सके, है ना। हर तरीके के आपको प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे। टेस्टो बूस्टर लेना चाहते हैं टेस्टो बूस्टर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोंच बीज लेना चाहते हैं तो इस स्टेज में जो लोग टेस्टो बूस्टर अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग कोंच बीज ले सकते हैं, ताकि जो मसल है वो टोन रहे और स्ट्रेंथन उनको करने में हेल्प करता है, यानी कि आपके जो फिजिकल पोस्चर है उसको इम्प्रूव करने में, उसको बैलेंस रखने में कोंच बीज बहुत हेल्प करता है। तो आप इसका एक और कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि स्टैमिना का होना बहुत जरूरी है। जब आप लोग जिम जाते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट किस लिए ले जाते हैं, स्टैमिना को इंप्रूव करने के लिए, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। वो क्यों, ताकि जो आपका एक्सरसाइज करने का टाइम है वो इंप्रूव हो जाए, वो बढ़ जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कर सके और ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाए। तो ये इम्यूनिटी, आपकी जो एंड्योरेंस है, जो सहन शक्ति है, उसको बढ़ाने में कोंच बीज हेल्प करता है। उसके बाद आता है मुक्तावटी। अभी मुझे किसी ने चैट में भी पूछा था कि बीपी के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे, मुक्तावटी रिकमेंड कर सकते हैं आप। मुक्तावटी एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, मुक्तावटी ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, बच, अश्वगंधा, गिलोय डाला है, प्रावल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, इन सभी का कॉम्बिनेशन है मुक्तावटी। मुक्तावटी आप मेनली अगर मैं बात करूं, आप बीपी के लिए इसको दे सकते हो। बीपी की अब बहुत लोग, मोस्टली लोग मुझसे पूछने भी वाले हैं आई थिंक सेशन खत्म होने के बाद कि मैम लो बीपी रहता है तो क्या दे। देखिए, मुक्तावटी का मेन काम है आपका जो हेल्दी ब्लड प्रेशर है, हेल्दी ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, ना मैं लो की बात कर रही हूँ ना मैं हाई की बात कर रही हूँ, मैं हेल्दी ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ, जो आपका रहना चाहिए उसको मेंटेन करने में मुक्तावटी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्योंकि लोग पूछते हैं कि मैम लो बीपी है तो क्या दे, हाई बीपी है तो, हाँ हाई बीपी है तो एक लेवल तक लाने में हेल्प करता है, लेकिन लो बीपी में आप इसको नहीं रिकमेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि लो बीपी में अगर ज्यादा लो चला जाता है तो प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आपके पास टाइम भी नहीं रहता किसी को बचाने का। तो उसके लिए मुझे लगता है आपके जो घरेलू नुस्खे होते हैं, सोडियम का अमाउंट बढ़ा दीजिए बॉडी में, और साथ ही साथ या डॉक्टर की ही आपको सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप अपने ब्लड प्रेशर को हेल्दी मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप मुक्तावटी रिकमेंड कर सकते हो। मुक्तावटी और क्या काम करता है, अभी इसका मैं थोड़ा नजर डालूं। ब्राह्मी डाला है, शंख पुष्पी डाला है, अश्वगंधा ऐड किया है, ये मेन कंपोनेंट है आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के। तो डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करता है, मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। और अश्वगंधा भी क्या करता है,
ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, साथ ही साथ आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है, इनके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल का होना इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैड नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहाँ कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन ज्यादा होता है तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल वर्ड तो कोलेस्ट्रॉल है, उसके आगे पीछे क्या लग रहा है ये हमें हमेशा चेक करना चाहिए, एलडीएल लग रहा है या एचडीएल लग रहा है, ठीक है। तो ये लेवल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, क्योंकि मोस्टली सोचते नहीं इसको तो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या, कई बार हाई, अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है वो भी कई बार आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है। इनका मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल का भी। अब बात करते हैं मुलेठी के बारे में। मुलेठी का काम क्या है, आप लोगों मोस्टली लोगों को क्या रहता है, एचडीएल का मतलब होता है सर हाई डेंसिटी लिपिड्स। इसका मतलब, सॉरी, मुलेठी की बात कर रहे थे। मुलेठी में क्या है, मुलेठी काम करता है डिमल्सेंट की तरीके से। आप लोग क्या करते हो, स्ट्रेप्सिल्स आते हैं, है ना, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो स्ट्रेप्सिल्स नहीं जानते थे, वो विक्स नहीं जानते थे, नहीं कुछ नहीं जानते थे, उनको क्या पता होता था, मुलेठी। मुलेठी का एक टुकड़ा तोड़कर गले में रखते थे। मैं अपनी अगर स्टडी की बात करूं, जब मैंने अपना स्टडी जो किया एमडी यूनिवर्सिटी से किया, हमारे एक सर होते थे, वो मोस्टली मुलेठी खाते थे, और उनकी आवाज, मैंने कभी उनको खराश का इश्यू नहीं देखा, मैंने कभी उनको, जैसे होता है ना कि गला ठीक करना, मैंने कभी नहीं उनको देखा, क्योंकि हमेशा वो मुलेठी मुंह में रखते थे। मुलेठी का काम ही है डिमल्सेंट का काम करना। आपका जो एक्सपेक्टोरेंट है उसको क्या करना, एक्सपेक्टोरेंट की तरीके से काम करना, म्यूकस को थिन करने का काम करता है। जो जिसको अगर मैं बात करूं बलगम, है ना, उसकी जो थिकनेस है उसको कम करने का काम करता है, ताकि वो आराम से एक्सपेल हो सके। आपकी खांसी को, जिनको खांसी का प्रॉब्लम रहता है उनको मुलेठी जरूर लेना चाहिए, जिनको खराश का प्रॉब्लम रहता है उनको मुलेठी जरूर लेना चाहिए, जिनको सांस का प्रॉब्लम रहता है उनको मुलेठी जरूर लेना चाहिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है उनको भी मुलेठी लेना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सभी लोग कभी ना कभी तो गए होंगे, चलिए अभी तो हम एक इंडस्ट्री में है, लेकिन हम कभी ना कभी गए होंगे। तो पहले के जमाने में या पहले के उसमें क्या होता था, मुलेठी का एक टुकड़ा मुंह में रखते थे। अभी आने से पहले मुझे भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस, मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जैसे मैंने सर को स्क्रीन पर देखा और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मेरी सारी घबराहट खत्म हो गई, क्योंकि मैं पहली बार सर से एक मेरा इंटरेक्शन हुआ है। तो इनको देखते ही मेरी सारी नर्वसनेस चली गई, क्योंकि इनका बात करने का तरीका, इनका मुझे बुलाने, इनवाइट करने का तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगा। तो कुछ तो मेरा डर वैसे ही निकल गया, है ना। लेकिन ये तो सिर्फ जोक सपाट, लेकिन मैं जो मुलेठी की बात कर रही थी कि ये नर्वसनेस को भी कम करने में हेल्प करता है, घबराहट जिनको रहती है ना, जिनको एंजाइटी रहती है हर चीज की, छोटी सी बात सुनते ही वो घबरा जाते हैं, तो उस घबराहट को कम करने के लिए आप मुलेठी दे सकते हो। अब मुझसे मोस्टली लोग पूछते हैं कि मैम कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया, कब्ज मुझे हो गया, मुझे क्या लेना चाहिए। पहला मेरा रिकमेंडेशन रहता है एलोवेरा लीजिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, एलोवेरा ले तो लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते हैं। अपना एलोवेरा जो है वो फाइबर बेस्ड है, आपने देखा होगा बड़ा बड़ा लिखा है फाइबर जूस है, वो पल्पी फॉर्म में है वो। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो भाई वो आपका कॉन्स्टिपेशन और बढ़ा देगा। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ अगर ज्यादा एज हो गई है तो आप रहने दो, आप पानी की मात्रा नहीं प्रॉपर रख पाएंगे तो आप क्या करें, मुलेठी लेना शुरू करें। मुलेठी से पेट साफ रहता है, आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू भी कम हो जाता है। और नर्वसनेस कैसे कम होती है, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में हेल्प करता है। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसके लेवल को कम कर देगा और आपका जो एंजाइटी है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो ये मुलेठी के बारे में था। मेन फंक्शन हमेशा याद रखिएगा, किसी को गले की खराश रहती है तो मुलेठी आप रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद आप बात करते हैं मूसली के बारे में। सफेद मूसली एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने यूज किया, पाउडर, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। मूसली क्या करता है, जिन मेल्स में, जो मेल पोटेंट होते हैं, जिन यानी पोटेंसी हो गया है, ठीक है, यानी कि स्पर्म काउंट जो है वो कम हो गया है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ती है।
जैसे कि थकावट रहेगी, जो उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाता है ना। ये मुस्ली क्या करता है, इसको नेचुरल एफ्रोडिसियक बोला जाता है, यानी कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने वाला। जिन लोगों को स्पर्म काउंट का इश्यू रहता है, कम रहता है, या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम रहता है, उनको आप मुस्ली रिकमेंड कर सकते हो। जो लोग टेस्टोस्टेरोन टेस्टो बूस्टर नहीं अफोर्ड कर सकते लेकिन वो अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप उनको मुस्ली रिकमेंड कर सकते हैं। ये मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक कंसर्न यहाँ पर, जब आप कोई मेल रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करते हो ना, तो फीमेल को वो प्रोडक्ट कम देना चाहिए, क्योंकि हम फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, मेल का ये मेन हार्मोन होता है ना। तो उससे क्या होगा कि हम मैनली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और फीमेल, अगर देखिए, जैसे मैं सिंपल, इसको थोड़ा सिंपल कर देती हूँ, आई थिंक मैंने कंफ्यूज कर दिया लोगों को। मुस्ली या मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल पावर को ज्यादा बढ़ाता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को वो बढ़ा रहा है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, हम दोनों ले सकते हैं, मेल भी ले सकता है, फीमेल भी ले सकते हैं, अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम फीमेल्स लेना शुरू करती हैं, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैनली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो इनका एक अमाउंट होता है। फीमेल्स तो अल्टरनेटिव डेज पर ही ले तो बेस्ट रहेगा, मेल्स इनको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। तो ये सब डोजेज का खेल होता है सारा, ठीक है। अब बात करते हैं नीम के बारे में। नीम क्या है, नीम में भी हमने पाउडर एक्सट्रैक्ट दोनों, अब तो मोस्टली आप लोगों को याद भी हो गया होगा ये कंपोजिशन जो है। नीम क्या है, शुरुआती दौर पे पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि लोग दातुन करते थे नीम की, उनके जो दांत कभी सड़े नहीं, कभी गिरे नहीं, कुछ नहीं हो, मसूड़े भी उनके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहते थे। ये काम तो करता ही है, लेकिन इसके बेसिक काम की मैं बात करूं तो ये ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, यानी कि साफ। आपने मोस्टली फीमेल्स शायद मेरे साथ कनेक्टेड होंगी, तो फीमेल्स इस दर्द को जरूर समझेंगी। हम फीमेल्स को क्या रहता है, जैसे ही हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो पिंपल्स आ जाते हैं, ब्लैमिशेस हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है ना, या फ्रिकल्स तो चलिए आपकी सन बर्निंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से होता है। तो नीम क्या करता है, आपके खून को साफ करने में ये हेल्प करता है। जब आपका खून साफ होता है ना, यानी कि इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, साफ है, तो उससे क्या होता है, मोस्टली जो चीजें आपकी ब्लड इन्फेक्टेड होने की वजह से आप लोग फेस कर रहे हो, वो अपने आप क्लियर होती चली जाती है। अब ये नहीं है कि नीम का, क्योंकि देखिए पहले जब मैं बहुत छोटी थी तो मोस्टली क्या होता था, मुझे बोला जाता था मेरे घर पे भी, क्योंकि हमारे एक नीम का पेड़ होता था, तो बेटा नीम का पत्ता तुम खाने शुरू करो। एक बार तो मैंने भी थोड़ा चाहत में शुरू किया, लेकिन थोड़ा नहीं, ज्यादा ही कड़वा होता है, तो नहीं हुआ। लेकिन अब आयुर्वेदा ने इतना इस चीज को इतना एडवांस कर दिया है कि आप उस बेसिक चीज को टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो, तो अब खाने में भी इजी हो गया, है ना। तो बेनिफिट भी आपको सेम बेनिफिट मिलेंगे, आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कड़वा है, मीठा है, जैसे अगर कड़वा होता है तो हम कैप्सूल फॉर्म में दे देते हैं। ये हमारी ये इम्प्रूवमेंट है हमारी इस इंडस्ट्री, हमारी इस आयुर्वेदा की। तो इसी तरीके से नीम ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। एक और आप लोगों से मैंने जो पिक्चर आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि डायबिटीज रिलेटेड है, डायबिटीज को मैनेज, अभी मुझे किसी ने पूछा है कि किसी का लो ब्लड शुगर है, लो ब्लड शुगर में तो आप उनको शुगर ही खिलाइए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये तो मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो चीज हाई है उसको मेंटेन कर सकते हो, जो लो है उसको आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको या तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, या आपको अपने जो नुस्खे मोस्टली लोग बताते हैं वो आपको करना पड़ता है। तो आप कभी इस मिथ में नहीं रहिएगा कि किसी को लो कोई चीज रही है तो उसको हाई कर देगा। हाँ, हॉर्मोन्स की बात अलग है, इस तरीके की जो आप बात कर रहे हो वो चीजें अलग आती है, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करी थी आपकी इसके बेनिफिट के बारे में मैं बात करी थी। स्किन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, मोस्टली लोग पूछते हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है ब्यूटी फ्यूल के नाम से, जिसको स्किन फ्यूल के नाम से पहले जाना जाता था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है मेरे पास कि मैडम फंगल इन्फेक्शन हो गया है, क्या हम ब्यूटी फ्यूल दे दें? नहीं,
ब्यूटी फ्यूल का जो फॉर्मुलेशन है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए आप नीम उस कंडीशन में दे सकते हो, लेकिन नीम जब आप दोगे तो आप गारंटी लेकर नहीं दे सकते, है ना। आप क्या कर सकते हो, अब ये तो डेफिनेटली है कि काफी हद तक ये प्रॉब्लम को मैनेज करने में हेल्प करता है। जो रैशेज हुए हैं, जो एलर्जी हुई है, उसको कम करने में नीम जरूर हेल्प करता है। ऐसी बात नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन को कम नहीं करता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज होती है नीम की। तो किसी को स्किन रिलेटेड इशू है तो भी आप दे सकते हो, एक्जिमा है, सोराइसिस है, वही वो नहीं ब्यूटीफुल रिकमेंड नहीं ले सकते, तो क्या आप उसको जाने देंगे? आपके पास एक प्रोडक्ट है, बेसिक आयुर्वेदा में है नीम नाम का, तो आप उनको नीम दे सकते हैं। पिगमेंटेशन की बात कर लीजिए सौम्या मैम, आप किसी तरीके से बात कर लीजिए, जब अगर आपका ब्लड साफ रहेगा, प्योरीफाई रहेगा, तो मोस्टली रिलेटेड जो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज है ना, वो अपने आप आपको देखने को मिलेगा। या सन बर्निंग, जिनको पिगमेंटेशन मोस्टली सन की वजह से भी होता है, तो आपको थोड़े प्रिकॉशंस भी यूज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट हम लोग लेना शुरू करते तो हम जैसे चाहें वैसे खाएं, जैसे चाहें वैसे बाहर निकले। कुछ प्रोटेक्शन होती हैं, वो भी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपनी आयुर्वेदा की। मोस्टली लोग क्या करते हैं, गलत प्रैक्टिस किया जाता है कि आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर रहे हो तो आप किसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल ही चेंज मत करो, तो फिर सामने से क्वेश्चन आता है कि सर मुझे तो फायदा नहीं हुआ, पानी आप प्रॉपर नहीं पी रहे हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और आप सोच रहे कि आपको फायदा हो जाए। सप्लीमेंट बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है कम टाइम में, जब आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा भी मैनेज कर लेंगे तो। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको ब्लैमिशेस ज्यादा हैं, फ्रिक्कल ज्यादा हैं, सन पिगमेंटेशन ज्यादा स्किन पर रहती है, तो आपको बाहर निकलने से पहले अपना फेस कवर करना पड़ेगा। ये चीजें तो आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी। सिर्फ सप्लीमेंट क्या करता है, आपको एक सपोर्ट दे रहा है आपको हेल्दी रहने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है पुनर्नवा। मैंने आप लोगों से शेयर किया था जब हम गोखरू की बात कर रहे थे कि पुनर्नवा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पुनर्नवा भी अगेन आपकी किडनी हेल्थ के लिए है, लेग्जेटिव प्रॉपर्टी है इस पुनर्नवा की। लेग्जेटिव का मतलब क्या होता है, लेग्जेटिव और डायूरेटिक दो ऐसी चीजों पर ये काम कर, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दो ऐसे काम करता है। डायूरेटिक आपका यूरिन फ्लो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि आपको पेन ना हो। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। उसके रीजन बहुत होते हैं, बहुत रीजन होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही रीजन होता है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको कंडीशन पहचाननी पड़ती है। डायूरेटिक आपके यूरिन फ्लो को मेंटेन करेगा, लेग्जेटिव स्टूल को लूज करने में हेल्प करेगा। अगर इसी तरीके से प्रोसेस, अगर आपका स्टूल नॉर्मल तरीके से आप वॉशरूम जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, आपको प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ता है, तो ना तो फ्लूइड रिटेंशन का प्रॉब्लम रहेगा, और साथ ही साथ आपका जो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होती है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं पुनर्नवा के थ्रू। उसके बाद आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है आपके खाने पीने की वजह से। तो उस लेवल को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका पुनर्नवा। अगेन हमारा एक और कॉम्प्लीमेंट्री है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हो, जॉइंट पेन। क्योंकि ये जो हर्ब्स होती है मोस्टली इनका मिला जुला आपको बेनिफिट मिलता है, तो ये भी आपके जॉइंट इश्यूज जिनको रहता है आप उनको भी पुनर्नवा दे सकते हो। लेकिन मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, किडनी के लिए। ठीक है, जिनको यूटीआई इशू है, जिनको किडनी पे प्रेशर फील होता है, यूरिनेशन का बार बार में प्रॉब्लम जिनको रहता है, तो उनके लिए आप पुनर्नवा रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद आप बात कर लेते हैं सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट के बारे में। सौंफ, धनिया, मिंट, धनिया मिंट क्या करता है, ये आपके डाइजेशन के लिए। आपको अपना एक प्रोडक्ट याद होगा, आई थिंक डाइजेस्टवेल हमारा एक प्रोडक्ट आता था, है ना। डाइजेस्टेबल में क्या था, अभी तो वो हम लोगों को बंद करना पड़ा क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। 28 दिन लगते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को होने में, और वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था और मोस्ट लोगों की खपत बहुत ज्यादा थी, तो उसको बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन बंद करना पड़ा। उसी की जगह हम एक प्रोडक्ट लेकर आए, सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट।
ये क्या करता है, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जो डाइजेस्ट वेल कर रहा था वो ये कर रहा है। आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करने में हेल्प करेगा, ताकि जो आपका खाना है वो मतलब जल्दी पचे, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाए। कई बार क्या होता है, खाना खाने के बाद मोस्टली लोगों को क्या होता है, एसिडिटी फील होती है ना, ब्लॉटिंग हो जाती है अगर हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद अगर आप किसी को सौंफ जीरा धनिया मिंट देते हो, जिनको मोस्टली प्रॉब्लम रहती है, हैवी वो लोग फील करते हैं, एब्डोमिनल पेन वो लोग फील करते हैं, है ना। ज्यादा खाने की भी मैं बात ना करूं, अगर वो जिनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है या इनडाइजेशन का इशू रहता है, तो उनको एक वो रहता है, बेचैनी रहती है ना, घबराहट रहती है। तो उसके लिए आप सौंफ जीरा धनिया मिंट उनको रिकमेंड कर सकते हो। ये भी वही उसी टॉनिक की तरह काम करेगा जैसे डाइजेस्टिवल करता था। उसके बाद बात कर लेते हैं शतावरी जीरा के बारे में। शतावरी जीरा हम फीमेल्स के लिए है, ये याद रखिएगा। हम फीमेल्स में क्या होता है, कि आपका जब लैक्टेटिंग हम होती है ना, ब्रेस्ट फीडिंग जब हम कराते हैं, तो उसमें हमें जो हार्मोन होता है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों को, फीमेल्स अगर हैं, तो यही रहेगा कि 6 महीने तक तो कुछ ना लें। जो भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं आप वही कराएं। 6 महीने के बाद ही आप बच्चे को दूध देना शुरू करें। सॉरी, आप ये प्रोडक्ट ले सकती हैं। साथ ही साथ जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हमारी बॉडी में हमें फील होने शुरू हो जाते हैं। या तो पीरियड साइकिल आपका पहले होगा तो भी आपको पेट दर्द रहेगा, पीरियड साइकिल अगर ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो भी आपको पेट दर्द रहेगा। तो उस कंडीशन में उन हॉर्मोन्स को मैनेज करने के लिए भी आप शतावरी जीरा आप रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, शिलाजीत प्लस केसर। शिलाजीत प्लस केसर ये अगेन सेक्सुअल एनर्जी और स्टैमिना को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये मेल फीमेल दोनों को ले सकते हैं ना, लिबिडो को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जिस प्रोडक्ट में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो इम्प्रूव करता हो, तो वो फीमेल को एक अमाउंट में लेना चाहिए, ज्यादा अमाउंट उसका नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अल्टरनेटिव डेज पे लेना चाहिए, डेली ना लेकर अल्टरनेटिव वो तरीके से वो ले सकती हैं। और ये साथ ही साथ रीजुनेट करता है आपकी बॉडी एनर्जी को, आपके इम्यून सिस्टम को। सिर्फ शिलाजीत केसर आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाना जाता, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जो मेल इनफर्टाइल हो गए हैं ना, इनफर्टाइल का मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, या आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। मैं यहाँ पर कम की बात कर रही हूँ, नील की बात नहीं कर रही ना। तो आप उनको मेंटेन करने के लिए भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रेंथ और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है शिलाजीत केसर। ठीक है, अभी तो ठंडी का टाइम है, तो आप अभी इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि इसकी गर्म तासीर होती है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोडक्ट हमारा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को समझना बहुत जरूरी है, मोस्टली नाम भी हमने इतना यूनिक यूज कर रखा है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब है कि आपकी बॉडी में जब हम लोग खाते हैं तो प्यूरियंस वो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से यूरिया बनता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है। वो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, गाउट का इशू होता है। मोस्टली जो आप एज्ड जो आप लोग देखेंगे, मैंने एक पिक्चर आप लोगों से शेयर किया है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी मेरी नानी के पाँव में ये प्रॉब्लम था। तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि तो बहुत छोटी थी। जब जैसे जैसे पढ़ाई करना शुरू किया तब पता चला ये यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है। क्रिस्टल्स डिपोजिट हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में। मोस्टली आपको टो के साइड में ये पहला जहां से शुरुआत होती है, यही से शुरुआत होती है। अगर आपको अपने एल्डर्स में दिखता है तो आप चेक कराइए, उनको चेकअप कराने की जरूरत है। इसका एक और प्रॉब्लम, एक और अगर साइन की मैं बात करूँ, एक और होता है, आपके जो एंकल्स होते हैं ना उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, यानी कि जो टखना जिसको बोला जाता है उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब आप समझ जाइए वो एक अलार्म है आपके लिए, आपके
आपको गाउट का इश्यू हो सकता है, डिपॉजिट होने शुरू हो गए हैं यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड की मैनेजमेंट के लिए आप यूरिक एसिड ले सकते हो। और स्टोन फॉर्मेशन होता है, किडनी स्टोन के बारे में मोस्टली लोग पूछते हैं कि मैम किडनी स्टोन हो गया। देखिए किडनी स्टोन का जो नेचर होता है कैल्शियम नहीं, मोस्टली कैल्शियम नहीं होता है, वो यूरिक एसिड स्टोन भी होता है। अगर किसी को बार बार स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है तो एक बार अपना मिनरल टेस्ट कराइए, हो सकता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, क्योंकि किडनी ही क्या करती है, किडनी से ही सारी चीजें छनकर बाहर आती हैं, टॉक्सिन रिमूव किडनी ही करती है, तो किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को स्टोन का नेचर उसको लगता है कि यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से हुआ, तो कैलिकली फ्लश, कैलिकली फ्री के साथ आप यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यूरिक एसिड के बारे में था। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहती हूँ, गाउट का इश्यू किसी को रहता है, किसी को जॉइंट में पेन ज्यादा रहता है, स्वेलिंग ज्यादा फील करते हो, तो एक बार आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल डिपॉजिट हो सकते हैं। चलिए, हाँ, अब प्लीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली मुझे क्वेश्चन आ रहे थे मैम डोजेज बताइएगा, डोजेज बताइएगा। चलिए डोजेज के बारे में बात करते हैं। जितने प्रोडक्ट मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए हैं, सभी का डोजेज सेम रहेगा, सभी का। दिन में 3 बार लेना है, 1 से 2 टैबलेट आप ले सकते हो। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर आप हेल्दी रहने के लिए लेना चाहते हैं तो एक टैबलेट काफी है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है थोड़ी सीवियर है तो आपको अब 2 टैबलेट भी ले सकते हो, दिन में 3 बार, 2-2। तो ये इसका डोजेज, अगर नॉर्मल डोजेज की बात करूं तो एक टैबलेट दिन में 3 बार आप लोगों ने लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद। आधे घंटे से 1 घंटा हो सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं लेना, तुरंत बाद नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। जो मिनरल्स, जो भी आपकी बॉडी में मिनरल्स, वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका डोजेज रहेगा। सभी में क्वांटिटी की मैं बात करूं, 60 टैबलेट आप लोग पाएंगे, सभी उनमें पैकेजिंग जो इनकी रहेगी 60 टैबलेट की रहेगी, सभी की सभी में। एमआरपी शेयर कर चुकी हूँ, सभी का 199 रहेगा, डीपी सभी का 159 रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 160। और अगर मैं इस पर रिटेल प्रॉफिट की बात करूँ तो रुपीज में मैं बात करूँ तो आप 40 रुपीज रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट आप लोगों का हक है। जैसे हर कोई किसी ना किसी चीज की फीस लेता है, तो आप लोगों का वो हक है, आप लोगों का रिटेल प्रॉफिट बनता है उससे अपना कंसल्टेंसी फीस लेने का। तो 40 रुपीज आप इस पर कमा सकते हैं। ठीक है, अभी ट्रेनिंग यही खत्म नहीं होती है, अभी आप लोगों से मुझे 4 मेंबर और इंट्रोड्यूस कराने हैं। हमने 4 मेंबर और इसमें शामिल किए हैं, जिसके नाम ये हैं ल्यूकोरेस्ट, लीवर सपोर्ट, कैलकुली फ्लश और कैलकुली फ्री। जो सबसे ज्यादा मैं क्वेश्चन की हैंडलिंग करती हूँ, ये वही 4 प्रोडक्ट है। ये भी अभी नए मेंबर इस चरकायु फैमिली में जुड़े हैं, लेकिन इनका रेट आपको सेम नहीं मिलेगा, आपको बहुत चेंजेस इस रेट में दिखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकोरेस्ट क्या है? मोस्टली फीमेल्स पूछती होंगी, कई बार हम फीमेल्स क्या होते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं ना सामने वाले से पूछने में, और हम हमेशा सोचते हैं कि फीमेल होनी चाहिए तो हम इजीली बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है, आज सभी चीजें ओपन हो चुकी हैं, है ना, तो आप दिल खोलकर बात करिए, या वो मेल है फीमेल है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगी तो आपको रिजल्ट नहीं, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, हम आपकी मतलब जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो पहले हेजिटेशन को दूर करिए। मैं भी बहुत हेजिटेशन करती थी लोगों से बात करने के लिए, अगर कोई सामने बैठा तो बात नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रोफेशन है, अब बात करिए, खुलकर बात करिए। मैं इसलिए क्यों बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट ही ऐसा है ल्यूकोरेस्ट, ल्यूकोरिया की मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट है। अब ल्यूकोरिया क्या होता है, फीमेल्स में सफेद पानी गिरने का प्रॉब्लम होता है। जब तक उसकी कंडीशन व्हाइटिश रहती है तब तक वो मैनेजेबल कंडीशन में है विद सप्लीमेंट, लेकिन जैसे ही उसकी कंडीशन येलोइश हो जाती है, यानी वो सीवियर कंडीशन पर जा चुका है। ठीक है, सफेद पानी गिरना हम फीमेल्स में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, हमारा कैल्शियम लॉस हो रहा होता है।
जिसकी वजह से हमें हैवी पीरियड्स होने के चांसेस होते हैं। कईयों को तो मुझे लगता है कि एक जो हमारा टाइम पीरियड होता है 7 डेज का पूरा रहता है, मतलब ये भी अब आजकल तो ज्यादा हो गया है, लेकिन मोस्टली 15-15 दिन लोगों को हैवी पीरियड्स चलते हैं, सफेद पानी गिरता है। तो सफेद पानी की जो जिनको प्रॉब्लम रहता है उसको ल्यूकोरिया बोला जाता है। उस पर रेस्ट लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए हम एक प्रोडक्ट लेकर आए ल्यूकोरेस्ट, उसकी मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, अब कमजोरी आती है, मेरा एक सजेशन यहाँ पर रहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप किसी को प्रोडक्ट देना चाहे तो इसके साथ मुझे जो लगता है आपको विमेन पावर जरूर ऐड करना चाहिए। विमेन पावर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है फीमेल्स के लिए। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी विमेन पावर लेना शुरू करिए, आधी चीजें तो वैसे ही मैनेज हो जाएंगी आपकी, अगर फीमेल्स मुझे सुन रही है तो। ठीक है, अगर नहीं भी सुन रही है, जितने भी मेरे साथ जितने भी मेल्स भी जुड़े हैं, मुझे पता है कि आप लोग इस चीज को, कंडीशन को समझेंगे और जरूर इस चीज को रिकमेंड करेंगे। अगर आप घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको जरूर ये प्रोडक्ट रिकमेंड करिए। इसके भी लाजवाब रिजल्ट है, लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत सालों से है, आप सोच रहे हो कि मुझे 15 सालों से प्रॉब्लम चल रहा है, भाई मुझे ल्यूकोरेस्ट दे दिया अब मैं तो ठीक हूँ 1 महीने में, तो ये गलत है। आपको कॉन्टिन्यूसली लेना पड़ता है, शायद कुछ गैप देके दोबारा भी लेना पड़े, लेकिन आपको रिजल्ट जो है आपको 3 महीने के अंदर दिखने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको बताइए, ये बहुत और कंडीशन वर्स्ट कर सकती है आपकी हेल्थ की। ठीक है, ओके, इसके डोजेज की बात कर लेते हैं। 1 से 2 कैप्सूल आप रिकमेंड कर सकते हैं दिन में 3 बार, अगेन खाना खाने के आधे घंटे बाद दे सकते हैं। लेकिन इसकी क्वांटिटी की मैं बात करूं तो 30 कैप्सूल इसमें आते हैं। एमआरपी इसका 500 रुपए है, डीपी इसका 300 रुपए है। बीवी हम लोगों ने बीवी मेंशन कर दिया गलती से, सॉरी, तो बीवी इसका 150 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, लीवर सपोर्ट। लीवर सपोर्ट, आप लोगों ने लीवर फ्यूल देखा है ना, तो लीवर फ्यूल हर कोई नहीं ले सकता, तो उसकी जगह आप लीवर सपोर्ट दे सकते हैं। जो जो काम लीवर फ्यूल करता है वही काम लीवर सपोर्ट करता है। लेकिन एक मिथ यहाँ पर भूल जाइएगा, लीवर सपोर्ट आपके सिरोसिस में हेल्प नहीं करता है, कैंसर में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, उससे बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको दे सकते हैं। तो लीवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए आप लीवर सपोर्ट रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी डोजेज की बात करूं, अगेन इसका भी सेम डोजेज रहेगा, दिन में 3 बार 1-1 कैप्सूल देना है, और इसकी क्वांटिटी 30 कैप्सूल रहेगी। एमआरपी 340 है, डीपी 250, बीवी 125। ओके, अब मुझे लगता है मोस्टली लोगों के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आई थिंक मैं कुछ सोल्व कर पाऊं, क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा। किडनी स्टोन के लिए क्या दें मैम, हमारे पास किडनी स्टोन के लिए क्या है? तो किडनी स्टोन के लिए आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। किडनी स्टोन के लिए 2 प्रोडक्ट हैं, कैल्कुली फ्लश, कैल्कुली फ्री। ठीक है, फ्लश जो है, अगर किसी का स्टोन साइज 6 से छोटा है तो आपको क्या देना है, फ्लश, छोटे वाला देना है। अगर किसी का साइज 6 से 8 की रेंज में रहता है, 9-10 हो गया, तो आपको क्या देना है, कैल्कुली फ्री, बड़े वाला देना है। लेकिन क्या इतने में काम चला है आज से किसी का? नहीं चला है। हमें क्या करना, हमारे किडनीज में आपको पत्थर मिलेंगे, पथरी नहीं मिलती है, पत्थर मिलते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए आपको क्या करना है, अब आपके पास दोनों चीजें हैं। सबसे पहले आपको शुरू करना है कैल्कुली फ्लश, जो छोटी डोजेज है। छोटी डोजेज क्यों बात कर रही हूँ, 20 ग्राम कैपेसिटी है ये, सॉरी पाउडर का पूरा पैकेज है ये। आपको 4 दिन के लिए डिवाइड कर देना है, 4 डोजेज में डिवाइड कर देना है, 5-5 ग्राम के हिसाब। ठीक है, आपको मॉर्निंग में उठना है, खाली पेट रहेंगे, दही लीजिए 250 ग्राम, एक मतलब एक मीडियम साइज कटोरी दही लीजिए, उसमें आप 5 ग्राम पाउडर मिला दीजिए और आप उसको फिर ले लीजिए। ठीक है, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं दही से भी, तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू पानी के साथ आप लोग ले सकते हो, या फिर मैं बात करूं गुनगुने पानी के साथ ले सकते हो। लस्सी या छाछ जो भी है आप उसके साथ भी प्रोडक्ट को ले सकते हो जिनको प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो इसकी जो पैकेजिंग है वो 20 ग्राम की रहेगी। चलिए, आपने अपना डोजेज कंप्लीट कर लिया कैल्युकली फ्लश। अब हम बात करते हैं कैल्युकली फ्री कैसे लेना है। जिनकी किडनी स्टोन बड़ी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर छोटी है तो एक एक काफी है, लेकिन जिनकी स्टोन साइज बड़ा रहता है तो उसके डोजेज की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि अप टू 20 mm तक ये एक्सपेल आउट करती है इस किडनी स्टोन को। 20 mm तक हमारे पास रिजल्ट है। उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आप लोग, और डिस्ट्रीब्यूटर्स तो अपना जरूर मैंने मोस्टली देखा है, जहां पर हम चीजें बोलते कि नहीं, आप वहां पर मिरेकल कर देते हो। तो अभी भी लोग देते हैं 30 में। अभी मुझे इनका रिजल्ट एक्चुअली मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं श्योरली आपसे बात कर सकती, लेकिन 20 mm तक का रिजल्ट हमारे पास है। अब आपने 4 दिन का डोजेज कंप्लीट कर दिया है। मुझे पक्का पता था कि गॉल ब्लैडर वाला क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे मैम। कैलिकली फ्री क्या करना है, आपने 4 दिन का डोजेज कंप्लीट कर दिया, 5वें दिन से आपको कैलिकली फ्री देना है। 2 कैप्सूल मॉर्निंग में खाली पेट, बस। दोनों का सुबह का डोजेज है, शाम को आपको कुछ नहीं देना। 2 कैप्सूल मॉर्निंग में खाली पेट लो और पानी दिन भर पियो, मिनिमम 7 से 8 ग्लास। एक WHO ने एक पूरा गाइडलाइंस डाली हैं जिसमें बोला है कि हर एक बंदे को 7 से 8 ग्लास पानी लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या, उसमें आपने क्या करना है, पंच तुलसी डालकर पानी पीना है। जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था जब हम गोखरू का सॉरी जब हम लोग गोखरू का शेयर कर रहे थे, तो गोखरू या पंच तुलसी इनमें से आपको एक दे सकते हो। तो आप पंच तुलसी दे सकते हैं। पंच तुलसी आप पानी में मिलाइए, जब जब आप पानी पिए उसमें पंच तुलसी डालकर दे दीजिए। जब जब आप चाय पिए पंच तुलसी डालकर दे दीजिए। बस आप दूध को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूध में नहीं लेना चाहिए क्योंकि मरकरी होता है, वो आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका डोजेज रहेगा, अप टू 20 mm तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आई थिंक मेरा जो आज का क्लास था वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। मुझे बड़ा मजा आया आपकी टीम से बात करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में पढ़ रही थी थोड़ा थोड़ा, और बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, बट मैं कभी फेस टू फेस आपसे कभी बात नहीं की मैंने, लेकिन आज मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने तो पूरा जोर लगाया था कि बिल्कुल इजी वे में बात करूंगी, और आपसे कंपैरिजन भी मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया क्योंकि मोस्टली लोग नहीं समझ आता एकदम से कि नहीं है तो छोड़ देते हैं उस पेशेंट को। आपके पास पूरी बास्केट है, आप देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या है ना। लेकिन प्रोडक्ट आप देखेंगे जब जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। नॉलेज लीजिए हमसे, हम आप लोगों के लिए बैठे हैं, और जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ही आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोग बहुत कुछ हम लोगों को सिखाते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर। आप बात कर सकते हैं सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। मैम का एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा है कि गॉल ब्लैडर के लिए क्या प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। मैम तो सॉरी, गॉल ब्लैडर के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की अगर आप शेप देखोगे ना, आप उसकी शेप देखिए, उसका जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ होता है ना। तो स्टोन निकल नहीं सकता, तो वो ऑपरेशन के थ्रू ही निकलता है। तो इसके उनको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास किडनी स्टोन के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप, सागर सर? हाँ, थैंक यू मैम। सागर सर तो किसी दूसरे मीटिंग में चले गए, सो दिस इज अमित मैम। सो ओके 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 जी सर। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ट्रेनिंग रहा आपका, और बहुत वंडरफुल और बहुत सिंपल तरीके से समझाया। जी थैंक यू सो मच सर। बहुत वंडरफुल फीडबैक्स भी आ रहे हैं जी सर। अगर नहीं, ये तो कई बार ऐसा होता है ना, ट्रेनिंग जब हम लोग कर रहे होते तो, लेकिन ये आप लोगों का प्यार मुझे लगता है कि अगर आप लोग नहीं हमें बूस्ट करते तो लगता है कि अच्छा ठीक है हो गया होगा, लेकिन जब आप बूस्ट करना शुरू करते तो लगता है हाँ शायद कुछ कर कर आए। देखिए मेरे साथ फ्रैंक आप लोग रह सकते हैं, क्योंकि मैं जितना सोचती हूँ कि जितना आप हमें बताएंगे, अगर कमियां हैं जरूर कमियां सुधारेंगे और अच्छा लेकर आएंगे। अगर अच्छा बोलते हैं तो दिल से बोलिए, कोई दिखाने का नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझे कुछ बताना भी चाहते हैं कि मैम ये चीज था, आप ये चीज कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। तो दिल खोल कर बात कर सकते हैं मुझसे, और कुछ क्वेश्चन किसी का रहता है, अगर सर इजाजत देते हैं तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। यस मैम, थैंक यू। मेरा मैम एक क्वेश्चन है कि क्या हम इसको, इस प्रोडक्ट्स का एज क्या, मतलब किस एज कैटेगरी को दे सकते हैं? 12 सर ईयर्स से? ये तो
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन रिक्वेस्ट भी मेरी है, जो मैं एज बताने जाऊंगी, आई होप सभी लोग इस एज का ध्यान रखेंगे। मोस्टली क्या होता है सर, प्रोडक्ट की हम एज बता देते हैं। देखिए 18 साल से नीचे तो आपने किसी को कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी हो। सिर्फ ब्रेव किड्स है हमारे पास बच्चों के लिए, ठीक है, ब्रेव किड्स आप रिकमेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने भी अपने हेल्थ सप्लीमेंट हैं वो 18 से ऊपर ही आप रिकमेंड करो। एज फिर किसी को भी दीजिए, 18 के बाद किसी को भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेकंड, प्रेग्नेंट लेडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंसी में आप नहीं देंगे। थर्ड, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि लैक्टेटिंग फीमेल तो हो, लेकिन 6 महीने तक आप कुछ नहीं दे सकते हो, आफ्टर 6 मंथ ही आप उनको रिकमेंड करोगे, ठीक है। थर्ड आता है, हम किसी का भला करने जाते हैं, क्योंकि मोस्टली कईयों को ना क्रिटिकल कंडीशंस होती है, हम सोचते हैं कि हमारे पास यार प्रोडक्ट है, ये इसको दे देते हैं। इससे क्या होता है, आप तो भला करना चाहते हैं उनका, लेकिन सामने वाला एक बिल्कुल उस माइंडसेट के साथ बैठा है कि आप उसको दे रहे हो, वो तो ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं बात करनी है मार्केट में कि हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं वो आपकी इलनेस को क्योर कर देगा, क्योर नहीं करेगा, ठीक है। आपकी जो भी इलनेस है उसको मैनेज करने में जरूर हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन मुझसे मोस्टली पूछा जाता है, मैम 16-17 साल का बच्चा है, बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट दे दे। बच्चों के लिए सर एक भी प्रोडक्ट नहीं है सिवाय ब्रेव किड्स के। इसके अलावा आई फ्यूल है, ब्रेन फ्यूल है, लीवर फ्यूल है, कोई भी फ्यूल है या कोई भी आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है, 18 अबव होना चाहिए। चाहे वो 17.5 साल का क्यों ना हो ना, चाहे 18 साल होने में उसको 1 या 2 घंटा भी क्यों ना रहता हो, ठीक है। हमें अपनी नॉर्म्स के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि एफएसएसएआई की गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ की भी गाइडलाइन है, 18 से नीचे सप्लीमेंट तो देना ही नहीं चाहिए। तो एज जो रहेगी 18 से ऊपर रहेगी। जी सर। तो मैम इसके बेसिकली कारण ये होता है, कारण तो फर्स्ट ऑफ ऑल कारण आपका डोजेज होता है। सबसे पहले जो आपने जो कॉम्बिनेशन यूज किया है वो बच्चे सर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इतने हार्मोन भी डेवलप नहीं हुए होते हैं जितना हम लोग सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या होता है प्रॉब्लम, एक तो डोजेज हो गया, एक डाइजेशन हो गया, एक साथ में जो गाइडलाइंस डाली जाती है, मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती है सप्लीमेंट लेने से। एक ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना, अभी मैंने कभी नहीं देखा है कि बच्चों को कोई किसी अदर कंट्री में कि कोई बच्चा सप्लीमेंट लेता है, कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेता है, 18 अबव लेते हैं, क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ होनी होती है वो 18 तक आपकी नेचुरल ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद हाँ, आप हेल्दी रहने के लिए लीजिए, आप किसी और प्रॉब्लम के लिए ले सकते हो, लेकिन छोटी उम्र में बच्चों को देना शुरू करते हो तो वो अडॉप्ट कर लेती है उस कंडीशन को, ठीक है। तो वो जो नेचुरल तरीके से जो ग्रोथ होनी है उनकी, वो नहीं हो पाती। अगर आप किसी बच्चे को रिकमेंड ही करना चाहते हो तो प्रॉपर आपके वो फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के रिगार्डिंग वो डोजेज होना चाहिए। हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हम टैबलेट ले लेते, आधी तोड़ के दे, एक सुबह दे देते, एक शाम को देते, तो क्या पता चलेगा? अभी पता नहीं चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। अभी तो आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं, आपको बच्चा उल्टी करता हुआ दिख सकता है, उनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ये सारे अगर आप सप्लीमेंट इस छोटी एज में देते हैं तो। इसलिए हम नहीं चाहते किसी बच्चे की हेल्थ के साथ कुछ भी किसी भी तरीके का खिलवाड़, तो आप किसी भी बच्चे को प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करें, ठीक है। थैंक यू मैम। सो मैम तुलसी और कफ फाइटर भी रिकमेंड नहीं कर सकते, राइट? तुलसी ले सकते हैं, तुलसी तो अर्क है, तुलसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुलसी तो, लेकिन ज्यादा छोटे बच्चे की भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, 5 साल से ऊपर आप तुलसी दे सकते हो पानी में, वो भी ज्यादा नहीं देना है, दिन में आप 2 बार दे दो बस। छोटा बच्चा है, कफ फाइटर है, नहीं देना है, ओके, ठीक है। क्योंकि सर बच्चों के जो कफ सिरप्स होते हैं वो अलग होता है, उनका फॉर्मुलेशन अलग होता है, हम बड़ों का अलग होता है, उनकी पोटेंसी अलग होती है ना। तो हमेशा इसीलिए मोस्टली, फिर भी मुझे पता है लोग करते हैं, दे देते हैं। देखिए नहीं देना चाहिए, अभी कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं दिखेंगे, एकदम से कई चीजों का नहीं दिखता है, बाद में वो दिखता है, फिर वो कंपनी पर बात आती है, आप लोगों पर बात आती है, ठीक है। तो हमेशा देखिए, छोड़ दीजिए बच्चों को। अब बोले कि बड़ों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, आप जिस कैटेगरी में पूछना चाहते हो उस कैटेगरी का है, जिस रेंज में पूछना चाहते हैं रेंज का है, जो भी प्रोडक्ट पूछना चाहते हैं वो, लेकिन बड़ों के लिए, छोटों के लिए नहीं। मैम नहीं देना चाहिए, ये गलत प्रैक्टिस आप कर रही हैं। चाहे 18 हो चाहे 14 साल हो, हमारे एथिक्स बोलते हैं कि आप
छोटे बच्चों को प्रोडक्ट नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए मैम, क्योंकि बच्चों के जो डोजेज, जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो अलग होते हैं। आप पोटेंसी देखिए ना, पोटेंसी पर बात कीजिए आप। जी सर। जी मैम, ओके, तो आई होप अभी और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, और कोई तो नेक्स्ट 2 मिनट मैम से आप सवाल पूछ सकते हैं, आप लोग कोई सवाल है और तो किन्हीं का और कोई सवाल है तो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में पूछ सकते हैं। ल्यूपस के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है सर, गांठों की आप बात कर रहे हैं, ल्यूपस के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है जी। आई थिंक ओके, पीपीटी फाइल, यस यस, मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपोमा के लिए क्या दे सकते हैं? इसके लिए लाइपोमा, लाइपोमा, यस, लाइपोमा या ल्यूकोडर्मा आप लिखना चाहते हैं सर? मैम सॉरी। नेक्स्ट लंग्स स्वेलिंग सर, लंग्स के लिए भी कोई प्रोडक्ट नहीं है अपने पास, सॉरी सॉरी। वेट गेन करना चाहते हैं सर, यहाँ दुनिया वेट को मैनेज करने पे तुली है नहीं सर, वेट गेन के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है अपने पास। आई थिंक एलर्जी फॉर कोल्ड, हाँ कोल्ड के लिए आपके पास आरोग्यवटी है, आपके पास हल्दी तुलसी है, तो इनमें से आप कोई एक सप्लीमेंट दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। वुमेन है जो कोई वुमेन पावर 18 से ऊपर आप किसी को भी दीजिए। ऑर्थोमेगा बिल्कुल आप डायरेक्ट के साथ दे सकते हैं। ये मिथ है कि वो उसमें ग्लूकोज मोइटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पानी के साथ ही बोला जाता है चरकाइयो, मैंने तो नहीं बोला कि हम मिल्क के साथ, आप जैसे अश्वगंधा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेसिक रहता है पानी के साथ आप ले सकते हो। ऑर्थोमेगा हाई बिल्कुल आप दे सकते हो। इवन किसी को यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से गाउट का इश्यू हो गया है तो आप ऑर्थोमेगा के साथ यूरिक एसिड दे सकते हो। हाँ सर, प्रो हेल्थ जो है वो भी अगेन 18 के बाद ही आपने रिकमेंड करना है। और प्रो हेल्थ कोई ग्रोथ फैक्टर वाला प्रोडक्ट नहीं है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला नहीं है, वो सिर्फ एनर्जी और डेली न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को प्रोडक्ट के लिए वो प्रोडक्ट है। हाइट के लिए स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट नहीं है सर। माइग्रेन के लिए आप ब्रेन फ्यूल और KSM 66 दे सकते हैं, लेकिन मेडिसिन अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं तो 3 घंटे का गैप होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट ले रहे हो। ये याद रखिएगा, अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो 3 घंटे का गैप होना जरूरी है। अगर किसी लेडी को बेबी नहीं हो रहे तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको चेकअप कराना चाहिए। मे बी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब का जो, अगर मैं माउथ की बात करूं, वो ओपनिंग की बात करूं तो वो बंद हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेल पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं कि फीमेल पार्ट में होती है, तो उनको प्रॉपरली डायग्नोज कराना चाहिए पहले। जुकाम खत्म नहीं हो रहा है तो सर आपको नजले का इशू हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बहुत टाइम से जुकाम का इशू रहता है तो देखिए एग्जैक्टली नजले के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। फ्रेंकली मैं बात करूं तो आप अगर चरकायु से ही प्रोडक्ट कोई लेना चाहते हैं तो मैंने आपसे शेयर किया था, आप हल्दी तुलसी और आरोग्यवती, आप ये दोनों प्रोडक्ट ले सकते हो। ल्यूकोरिया में आप ल्यूकोरेस्ट दीजिए सर, मैम ल्यूकोरेस्ट और वुमेन पावर। सारी सर 4 साल का बच्चे, क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी। मैंने अभी जस्ट बोला कि आप 18 से ऊपर ही रिकमेंड करेंगे, 18 से नीचे आप किसी को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। फिर से वही क्वेश्चन है। अपेंडिक्स के लिए भी कोई प्रोडक्ट नहीं है सर। किडनी फ्यूल दीजिए, किडनी फ्यूल अगर अफोर्डेबल कंडीशन में वो उनके लिए नहीं है तो आपके पास गोखरू और पुनर्नवा है, ये आप दोनों दे सकते हैं। शुगर लेवल को कम करना चाहते हैं तो आप दालचीनी लौंग दे सकते हैं, आप नीम टैबलेट रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, ये जितने प्रोडक्ट हैं सिर्फ ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जैसे शतावरी जीरा, वो सिर्फ मेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है। तो बाकी मोस्टली प्रोडक्ट मेल फीमेल दोनों खा सकते हैं।
विमेन पावर का डोजेज रहेगा, दिन में 3 बार लेना है, 10 से 15 ml पानी के साथ ले सकते हैं आप लोग, और या फिर वैसे भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट भी अच्छा है। खराटों के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है सर, वो रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकता है, वो नर्वस सिस्टम रिलेटेड इशू भी हो सकता है। सर मुझे इशू बताइए, स्किन का प्रॉब्लम क्या है, कि किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हैं? फिर भी किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो निराश होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ट्रेनिंग का नंबर है, आप दिल खोल कर उस पर बात कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में मुझे पता है मोस्टली चीजें छूट जाती है ना, तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। यस मैम, सो आई होप आपने सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं आप, और जी हम जी 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 लोग सर। चाहेंगे कि फिर ऐसी ट्रेनिंग नेक्स्ट प्रोडक्ट सेक्शन जो हमारा है उसके लिए जरूर आपका टाइम मिले हमारा, जी राइट? सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सेशन, सो थैंक यू मैम। मैम आप होस्ट, यू कैन एंड द मीटिंग, आप एंड कर दो मैम अपने end ओके से। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।